कैसे हो? सब बढ़िया? आई होप सब लोग बढ़िया होंगे। नहीं भी है तो कमेंट कर देना। लेट्स टॉक। आई विल ड्रॉप माई टेलीग्राम आई डी इफ़ यू रियली वांट टॉक। क्या होगा भाई बात करने से? क्या होगा? कुछ नहीं होगा। यू विल फील थोड़ा मतलब अच्छा लगने लगेगा। क्या पता भाई क्या होगा? कुछ नहीं होगा, मर जाओगे कुछ दिनों में, क्या फ़र्क पड़ रहा है। खैर तो आज हम लोग करने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। क्या है? हाँ, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। तो मैं पहले थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट देता हूँ। मैं देखो अभी क्या क्या होने वाला है, थोड़ा सा मैं कॉन्टेक्स्ट दूंगा अगर कोई नया आया तो। फिर अगर कोई पुराने मेंबर हैं तो उनको अपडेट चाहिए था कि कुछ वीडियोस क्यों नहीं आई हैं और क्या चल रहा है आजकल, बिजी है क्या, ये वो फलाना ठिकाना। मतलब किसी ने पूछा नहीं है बट है ना, स्पिरिचुअल लेवल पे मैं कनेक्टेड हूँ अपनी ऑडियंस से, तो आई नो। तो मैं बता दूंगा, मैं जवाब दे दूंगा उसका भी। और फिर उसके बाद अगर आपको सीधा स्टार्ट करना है ये MCQs वगैरह तो आप सीधा जा सकते हो। मैं वैसे तो मैं कहूँ एक बारी सुन लो कि हम लोग करने क्या वाला है। ये बात तो आप सीधा 5-6 मिनट स्किप कर लो आगे। चलो पहले जो लोग नए हैं, यहाँ पे क्या होता है, मैं चैप्टर नहीं पढ़ता हूँ, मैं कुछ नहीं पढ़ता हूँ। पहली बात तो मैं खुद भी स्टूडेंट हूँ, मैं नहीं पढ़ता हूँ। मैं ये चैप्टर पिछले 3 सालों में यानी कि 12th और ड्रॉप ईयर में मैंने एटलीस्ट 2 बार, यार मैंने 3 साल क्यों बोला है, खैर मैंने एटलीस्ट 2 बार तो पढ़ रखा है ये कम से कम 2 होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 4 बार होता है, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ता मैं चैप्टर। कम से कम 2 बार मैंने चैप्टर पढ़ रखा होगा। 1-2 जब मैम पढ़ा रहे होंगे, एक बार खुद पढ़ा होगा, एक बार मैं भी नीट के लिए पढ़ा होगा। जी हाँ, इतना कम पढ़ा है इसलिए मेरा नहीं निकला। खैर तो इसलिए मैं वापस से लेक्चर ना अटेंड करके, वापस से 6-7-8-10 जितने भी लेक्चर होते हैं वो अटेंड ना करके मैं सीधा क्वेश्चंस पे आता हूँ। फिर मैं देखता हूँ कि क्या क्या मिसिंग है मेरा इस चैप्टर में और फिर मैं उस पर वर्क करने की कोशिश करता हूँ। आई होप आपको समझ में आ रहा हो कि मैं एग्जैक्टली बोल क्या रहा हूँ। ठीक, इसे मैं कहता हूँ गेटिंग डाउन टू द ट्रेंचेस। ठीक है, ये मेरा मेथड है, ट्रेंचेस मेथड है, मैं इसे ट्रेंचेस मेथड बोलता हूँ। आ जाओ थोड़ा, मैं कोशिश तो करता हूँ कि लंबे समय के लिए हो, लेकिन अभी मैं पानी लाना भूल गया हूँ तो शायद मैं पानी लेने जाऊँ, मैं वापस बीच में पॉज हो जाएगा। चलो अब कुछ अपडेट दे देता हूँ। ये तो हो गया, इंट्रो हो गया। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन MCQ करेंगे। क्या कितने करेंगे, कोई फिक्स अमाउंट नहीं रहता, जितना कर सकते हैं उतना करेंगे। अभी कोई ऐसे फिक्स अमाउंट नहीं रहता। सेकेंडली आ जाओ, सेकेंडली वीडियो इसलिए इतने दिनों से नहीं आ पा रही है। पहली बात तो यार वीडियो डालूंगा तो भाई चैनल ही नहीं चलेगा। 32 पे रुका हुआ है, 32 सब्सक्राइबर पे वीडियो डाल रहा था तो सोचो एक दिन में मेरे 12 सब्सक्राइबर बढ़ गए थे, जो कि मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है। बाकी 32 पे अटक गया हाँ 32 पे अटक गया। और हाँ तो मैं बता रहा हूँ, खैर वो भी मेरी गलती है। मैंने कॉलेज जाना शुरू कर दिया है। कौन सा कॉलेज? लेस कुछ आगे के लिए भी रहना दो, Q&As वगैरह के लिए भी रहना दो। वैसे मोस्ट प्रोबेबली आई डोंट थिंक सो मैं बताऊँ पाऊँगा, बट ठीक है चलो। वैसे जिन लोग जो लोग रेगुलर होंगे उन्हें पता चल गया होगा, तो भाई उनका कुछ तो फ़ायदा होना चाहिए ना। मतलब जो रेगुलर व्यूअर्स हैं उनको मैं थोड़ा ऊपर रखूँगा ना, क्यों? भाई OG मेंबर्स हैं, जो कम्युनिटी मेंबर्स हैं, उनको थोड़ा सा तो इम्पोर्टेंस देना है। उन लोगों को पता, उन लोगों से पूछना आप लोग। चलो हाँ, तो कॉलेज जा रहा था तो मेरे को टाइम नहीं मिल रहा था। मेरे पास 3 दिन का गैप है, तो मैं मे बी जितनी वीडियोस रिकॉर्ड हो सकती हैं उतनी रिकॉर्ड करके अपलोड कर दूँगा। चलो और एक आधा और क्वेश्चन है स्पिरिचुअल लेवल पे। किसी ने पूछा था मेरे से कि यार ये मॉर्फोलॉजी की आखिरी वीडियो कब आएगी? लगभग महीना भर हो गया। मॉर्फोलॉजी की रीडिंग वीडियो जो होती हैं वो आखिरी वीडियो बिल्कुल थोड़ी सी रह रही है, आज तक अपलोड नहीं कर पाया मैं। क्यों नहीं पता नहीं यार, वो नहीं बैठा। तो ऐसा कभी कभी होता है ना। अब उसको वापस जाने के लिए ना मेरे पास बहुत ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी लगेगी मेरे को, मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए मैं अब दूसरा चैप्टर रीड करूँगा, वो डालूंगा, और फिर उस चैप्टर के रीड करते करते, मतलब उसके भी 2-3 पार्ट होंगे, तो एक पार्ट बनाने के बाद मैं वो मॉर्फोलॉजी वाले पे वापस जा पाऊँगा, एज़ फार एज आई नो माई सेल्फ। चलो, तो अब मैंने आपको क्या क्या बता दिया। हम लोग इस वीडियो में क्या करेंगे, कुछ ऐसे ही सिंपल क्योरीज वगैरह लोगों की सॉल्व हो गई। और तो और ये बता दिया कि आगे चल के क्या वीडियोज़ आने वाली है। अच्छा नहीं बताया ना, रुको। आगे चल के मॉलिक्यूलर बेसिस आएगी, बायोटेक्नोलॉजी आएगी, और 2 वीडियोज़ और हैं अभी, और भी आने वाली हैं। इस हफ्ते में ज़्यादातर आंकी, पिछले 2 हफ्ते में आंकी ज़्यादा हो रही थी, मतलब फ्लैश कार्ड्स, आंकी फ्लैश कार्ड्स। अब वो ज़्यादा होंगे, थोड़े क्वेश्चंस वगैरह करेंगे। तो आप लोग मेरे अब मैं थोड़ा सा देखो, आंकी में तो मैं कर देता हूँ, फिर भी एक्यूरेसी रहती है मेरी। यहाँ पे मैं थोड़ा आपका साथ में आऊँगा, क्योंकि मैं ऑब्वियसली ये लगभग कुछ नहीं तो साल भर बाद कर रहा हूँ, साल भर बाद कर रहा हूँ। साल भर बाद भी कर ही रहा हूँ, साल भर बाद भी कर रहा हूँ मैं ये क्वेश्चन। मैं फिर से बताना चाहता हूँ कि ये चैप्टर मैंने साल भर से नहीं पढ़ा है।
बस जो मुझे थोड़ा बहुत याद होगा और थोड़े बहुत लॉजिक से करूँगा। तो भाई कर, तू कर ही रहा है, क्वेश्चन करने का क्या मतलब है? क्वेश्चन परफॉर्मेंस पे ही तो जज करते हैं। नहीं, मैं ये करता हूँ, ये वाले क्वेश्चंस करूँगा मैं अपनी शॉर्टकमिंग्स जज करने के लिए, ठीक है? मैं वो तो देखूँगा कौन कौन से टॉपिक मुझे नहीं आते हैं। एक नोटबुक ले लो, उस पर ड्रिल रख लो, ड्रिल नोटबुक वो बना लो, जो जो तुम्हारी गलतियाँ होती हैं हम लोग उस पर लिखते चलेंगे। चलो, बहुत बकवास हो गई है। लगभग मैंने आप लोगों के 8 मिनट लगभग खा लिए होंगे। अब चलते हैं। वीडियो स्टार्ट होने से पहले चाय ख़त्म हो गई मेरी। चलो कोई बात नहीं। ग्रेगर मेंडल कंडक्टेड हाइब्रिडाइजेशन। अब मुझे ऑनेस्टली याद तो नहीं है इतना एग्जैक्टली, बट अगर मुझे तुक्का मारना तो मैं कहूँगा 56 से 63 हाइब्रिडाइजेशन के कौन से एक्सपेरिमेंट किए थे ग्रेगर में। भाई ये है कौन? पहली बात तो मैं ग्रेगर को जानता, हम ग्रेगर मेंडल को तो नहीं जानते। कोई बात नहीं। अभी याद रखो कि एक आदमी ने 7 साल तक एक्सपेरिमेंट किए थे। अब कौन से 7 साल? मेरे हिसाब से 56 से 63, मैं लगभग 99% श्योर हूँ। हाँ, ऐसे याद था मेरे को 56 से 63। अब वैसे अगर 19 में होता ना तो मैं 90s भी क्लिक कर देता मैं, मतलब 1956 होता तो, क्योंकि मुझे बस ये वाले डिजिट याद थे। तो चलो 1856 में कोई जेनेटिक्स को, वैसे तो ग्रेगर मेंडल के बारे में थोड़ी बहुत चीज़ें मेरे को याद है। एक थे, मतलब वो थे, क्या कहते हैं ना, मंक थे, ये जर्मन थे मेरे हिसाब से और मंक थे, और ये मैथमेटिक्स को इन्होंने बायोलॉजी में मिलाया था। कभी भी जब ऐसे प्रिंसिपल्स होते हैं ना जो गेट की, जो मतलब जो बहुत ही नीश्ड प्रिंसिपल होते हैं, नीश मतलब ऐसे मान लो कि आप, जैसे ब्रूसली है, ब्रूसली ने लाइक काइंड ऑफ मिक्स मार्शल आर्ट्स की, मतलब उसने कहा था कि हाँ सारे स्टाइल मिक्स करके एक स्टाइल बनाया मैंने, तो वो काइंड ऑफ MMA था और उससे मुझे बहुत हेट मिली थी। क्यों? क्योंकि मिक्स नहीं करते लोग, मिक्स नहीं होना चाहते हैं, ठीक है? एक अगर आपकी कम्युनिटी बन गई और दूसरी बन रखी है तो चीज़ें मिक्स होना पसंद नहीं करती। ऐसी बायोलॉजी और मैथ्स मिक्स किया था इनमें, जब वो दोनों के दोनों अलग फील्ड्स थे। अब तो बहुत यूज़ होती है बायोलॉजी मैथ्स में, कि पहले अलग अलग फील्ड हुआ करती थी एक ज़माने में। खैर मैं इतना टाइम वेस्ट नहीं करने वाला हूँ हर क्वेश्चन में, जल्दी जल्दी करने की कोशिश करूँगा मैं। देखते हैं एक्यूरेसी कितनी रहती है हमारी। एक्यूरेसी गोल रहेगा मेरा 70 से 75 के बीच में। बायोलॉजिकल यूनिट कंट्रोलिंग हेरिडिटी इज कॉल्ड। मैं, देखो आप आंसर करना, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका इन्वॉल्वमेंट, ठीक है? एक्यूरेसी निकालना अपनी है, टोटल डन अपॉन टोटल अटेम्प्टेड इनटू 100 एक्यूरेसी हो जाती है। सॉरी करेक्ट अपॉन अटेम्प्टेड इनटू 100 एक्यूरेसी हो जाएगी आपकी। मैं कोशिश तो करता हूँ सारे अटेम्प्ट करूँ, बट ठीक है। बायोलॉजिकल यूनिट कंट्रोलिंग हेरिडिटी। हेरिडिटी क्या होता है कि जो चीज़ें नीचे पास होने वाली हैं आपके जनरेशन में, नॉट पूप, बट जो चीज़ें जनरेशन में पास होने वाली हैं उन्हें जीन कंट्रोल करता है। जीन, जीनोम, क्रोमोसोम, जीनोटाइप, इनमें फ़र्क क्या है? चिंता मत करो, धीरे धीरे समझ जाएंगे, बट ऐसा मान लो कि जीन जो है वो कंट्रोलिंग यूनिट है, इतना ध्यान रखना। वेरिएशन फाउंड इन ऑफस्प्रिंग आर इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ वेरिएशन। मतलब ठीक है कि आप में और आपके भाई में, आपकी बहन में डिफरेंस होने वाला है, आप में और आपके ट्विन भाई में भी डिफरेंस होगा, आपके और आपके एम्ब्रायोनिक ट्विन, मतलब जो मोनोजाइगोटिक या डाइजाइगोटिक ट्विन वो होता है ना, ट्विन्स होते हैं ना, उनमें भी मतलब बहुत फ़र्क होता है। वेरिएशन ज़रूरी होती है। क्यों भाई? वेरिएशन ज़रूरी होती है, इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ स्पीसिएशन मेरे हिसाब से। देखते हैं, को चेक करने तो मैं कुछ उल्टा से नहीं बोलना चाहता हूँ। जेनेटिक्स में वेरिएशन इंपॉर्टेंट होती है? नॉट रियली, नहीं। जेनेटिक्स हेरिडिटी में होती है क्या? नहीं। अगर आप वेरिएशन नहीं भी करोगे तो आप नीचे तो पास ऑन, हेरिडिटी क्या होती है? आप अपने मतलब कंपोनेंट्स वगैरह नीचे पास ऑन कर रहे हो ना। हेरिडिटी वही हो गया, पासिंग ऑफ ऑन समथिंग मेरे हिसाब से। तो सर्च कर लेते हैं ना, द पासिंग, हाँ देखो, पासिंग ऑफ मेंटल और फिजिकल कैरेक्टर्स, ठीक है? हेरिडिटी मतलब पासिंग ऑन हो गया। हेरिडिटी में नहीं, ज़रूरी नहीं है। अब वेरिएशन आपको पता है ना कि थोड़ा बहुत चेंज होना चाहिए, मतलब थोड़ा बहुत अलग अलग होना चाहिए दोनों ऑफस्प्रिंग जो होते हैं। स्पीसिएशन, हाँ देखो, अब ऐसा है ना कि अगर वेरिएशन होती रही, देखो मान लो कि, देखो मैं कुछ उल्टा सीधा बोलना नहीं चाह रहा, पहले मुझे चेक करने दो। आंसर सी भी हो सकता है। अच्छा, आंसर ए है। आई डिड नॉट नो दैट। हेलो बच्चों, लेट्स सी द, हाँ, क्योंकि स्पीसिएशन में तो और भी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। सो वेरिएशंस डिफरेंट फैक्टर्स ऑफस्प्रिंग इंपॉर्टेंट फॉर जेनेटिक्स, दे आर, कैसे बेटा? तो जेनेटिक्स में क्या बात करते हैं, जो फैक्टर्स हैं उसके अलावा कुछ नए बताते हैं, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ जेनेटिक्स।
कैसे बेटा थोड़ा जेनेटिक्स में क्या बात करते हैं कि वेक्टर्स की स्टडी को ऑब्जर्व करते हैं, उसको देखते हैं कौन-कौन से वेक्टर जो है पेरेंट्स से प्रोजेन में ट्रांसफर हो रहे हैं। साथ में मैडम कुछ ऐसे वेक्टर्स भी आएंगे जो पेरेंट्स से प्रोजेनी में जो वेक्टर्स आएंगे उसके अलावा कुछ नए वेक्टर्स को भी वहां पे सामने। अच्छा देखो, ओके ठीक है। तो अब सर कह रहे थे ना कि जेनेटिक्स वो होता है। और बाय द वे शॉर्ट आउट टू पीडब्ल्यू, इट्स अ ग्रेट, चेक इट आउट। मैं एफिलिएटेड नहीं हूँ, मतलब कुछ नहीं है मेरा पीडब्ल्यू से रिश्ता नाता, मैंने बस यूज़ किया है। मैं यूज़र, मैं यूज फॉर नहीं, वैसे करंट यूज़र अभी भी यूज़ कर ही रहा हूँ मैं, ठीक है, देख लेना आप लोग। ये उसकी ही वेबसाइट पे हूँ मैं बाय द वे। आई डोंट नो कि आई एम इफ़ आई एम अलाउड टू डू दिस और नॉट, मतलब ये रिकॉर्ड करना है, आई डोंट नो। मैंने पूछा भी था, मेरे को कोई टेक्निकल आंसर मिला नहीं कहीं से भी, तो देखते हैं। चलो अब आगे चल के देखते हैं क्या होगा। खैर, इफ़ आई एम नॉट देन सॉरी, आई विल टेक द वीडियो डाउन। ओके, एक अगर कोई देख रहा है पीडब्ल्यू का, जो भी आदमी है यूट्यूब वॉचर पीडब्ल्यू का, वेरिएशन देखो, अब मेरे जो मुझे पता है मैं वही बताऊंगा। वेरिएशन फाउंड इन ऑफस्प्रिंग आर इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ वेरिएशन। वही होती है कि हाँ ठीक है, थोड़े बहुत नए कैरेक्टरिस्टिक्स भी आने चाहिए, जो आपके पेरेंट्स में ऐसा ना हो कि ठीक है जी ये जी शेखर मलिक हैं और इनका बेटा भी बिल्कुल शेखर मलिक जैसा ही है, या उनकी मम्मी जैसा ही है, सेम टू सेम। कुछ ना कुछ चेंजेस आने चाहिए, समझ रहे हो। द टर्म जेनेटिक्स वॉज प्रपोज बाय आई गेस मेंडल। यार नहीं यार, मेंडल के टाइम पे जीन हुआ नहीं था। मेंडल के टाइम पे ना जीन्स को बोलते थे एक्स फैक्टर, तो मेंडल ने तो नहीं दिया होगा। पैट्रिक बेटमैन, मॉर्गन हंट ने, आई गेस थॉमस एच हंट मॉर्गन, जो भी था, थॉमस मॉर्गन या जो भी था, इसने फ्रूट फ्लाई पे काम किया था। आई गेस उस समय तक जेनेटिक्स आ गया था। जोहानसन, सी नहीं होना चाहिए मेरे, चलो बी के साथ चलते हैं, डी है। विलियम बेटसन कॉइन्ड द वर्ड जेनेटिक्स। हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन सेज द टर्म जेनेटिक्स वाज प्रपोज्ड बाय, तो बात करें हम लोग टर्म जेनेटिक्स के बारे में। सो बेटा द टर्म जेनेटिक्स वाज प्रपोज्ड बाय इसका आंसर साइंस, करने का मतलब नहीं था, ठीक है, बेटसन ने दिया था। ये छोटा क्वेश्चन है इसलिए मैं ऐड नहीं कर रहा। अ गैमीट, रुको एक सेकंड रुको। मतलब कोई और क्वेश्चन ऐड करूँगा, यहाँ क्वेश्चन होता है, यहाँ आंसर होता है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है, तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन किसी और क्वेश्चन में ऐड कर दूंगा। मतलब ये इतना अच्छा क्वेश्चन नहीं है कि इसके ऊपर एक पूरा का पूरा कार्ड बनाऊँ मैं। अ गैमीट नॉर्मली कंटेन्स, ओके, एक गैमीट में जीन, देखो अब गैमीट क्या होता है, आपको क्या क्या पता होना चाहिए। गैमीट क्या होता है, अलील क्या होता है, जीन क्या होता है। फाउट से वन अलील। पहले मुझे आंसर चेक करने दो। देखो पहले मैं यहाँ सबमिट करूँगा, चेक करूँगा, फिर मैं अपना एक्सप्लेनेशन देखूँगा, एक बार सर का भी एक्सप्लेनेशन देखूँगा। चलो, गैमीट क्या होता है, पहले तो जो चीज़ मुझे आती है मैं बताता हूँ। गैमीट होता है वो कंपोनेंट जो आपका फर्टिलाइजेशन में पार्टिसिपेट करने वाला है, जो जाइगोट बनाएगा। कि एक गैमीट आता है आपका मेल से और एक गैमीट आता है आपका फीमेल से, दोनों मिल के जो होता है, दोनों मिल के बनाते हैं क्या, दोनों मिल के क्या बनाते हैं, क्या बनाते हैं मिल के, जाइगोट बनाते हैं। दोनों मिल के जाइगोट बनाते हैं। तो अब क्या करोगे आप उसका, अब क्या करोगे आप उसका, क्या करें इस बात का, क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें, इस पीस ऑफ इंफॉर्मेशन का क्या कर सकते हैं। सॉरी यार, मैं थोड़ा जोन आउट कर रहा हूँ, मेरे को अपनी कुछ चीज़ें याद आ रही हैं अचानक से, मेरे को कुछ काम वाम याद आ गया तुरंत ही, ऐसा होता है मेरे साथ, ठीक है, यू हैव टू बेयर विद मी। हाँ, तो ये गैमेट के अंदर क्या होता है, इसके गैमेट के अंदर क्या होगा भाई, इसके गैमेट के अंदर जेनेटिक मटेरियल तो होगा ही। उस जेनेटिक मटेरियल के अंदर क्या होते हैं, जीन्स होते हैं, जीन्स होते हैं। तो ये जीन के, जो जीन के वो होते हैं ना, दो, यूजुअली दो एलील होते हैं जीन के, ठीक है। जैसे आपका, ठीक है रुक जाओ, आपको जीन समझ में आ गया, यूनिट ऑफ हेरिडिटी, आपको गैमेट समझ में आ गया क्या होता है। फिर आप जब जाओगे जीन में जाओगे तो दो एलील होते हैं। एलील होते हैं फॉर्म्स ऑफ अ सिंगल कैरेक्टरिस्टिक। जैसे आपका एक कैरेक्टरिस्टिक हो गया आई कलर, सो आई कलर इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक। इसके यूजुअली दो एलील लेते हैं हम लोग। कौन कौन से एलील होते हैं, एक मान लो ब्राउन आई और या एक ब्लू आई, एक ब्राउन और एक ब्लू, दो एलील हो गए, डिफरेंट काइंड्स ऑफ एलील हैं। तो एक गैमीट में
एक गैमिट के पास जो जीन होता है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही अलील होता है, दूसरा अलील आपको आपकी मदर से मिलेगा। आप तो कहोगे नहीं यार हमने तो पढ़ा था वो पनेट स्क्वायर बनता है कि एक ब्राउन हो गया, मतलब 3 ब्राउन हो गए, एक ब्लू हो गया, एक ब्लू हो गया, तो हाँ अब ब्राउन कलर आएगा। नहीं, वो एक्चुअली पनेट स्क्वायर बनता है आपके अंदर, मतलब प्रोडक्ट के अंदर, प्रोजेनी के अंदर, रिजल्ट के अंदर। ये अभी मैं सिर्फ गैमिट की बात कर रहा हूँ। तो एक गैमिट के अंदर मेरे हिसाब से तो एक अलील होता है। अभी अगर गलत भी बोल रहा हूँ तो आई अपोलोजाइज, को मुझे कमेंट सेक्शन में सही कर दे आओ। ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डीलिंग विद हेरिडिटी एंड वेरिएशन इज कॉल्ड जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में ये सब पढ़ते हैं हम लोग। फिनोटाइप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज द रिजल्ट ऑफ, देखो फिनोटाइप जो होता है यानी कि आप कैसे दिखते हो, वो फ़र्क पड़ेगा आपको म्यूटेशन एंड लिंकेजेस। देखो फ़र्क तो पड़ सकता है, ठीक है। म्यूटेशन कुछ लोगों में बहुत ज़्यादा म्यूटेशन हो जाएगी तो वो अलग ही, बिल्कुल ही अलग दिखने लगते हैं, बट क्या सब में होगा वो? नहीं। जीनोटाइप एंड इन्वायरमेंटल इंटरेक्शन, हाँ भाई आपके जीन्स कैसे हैं, वो आपकी दिखावट, आपकी भाई नाक कैसे जा रही है, आपकी चपटी सी है या बड़ी है या हुक्ड है या ईगल नोज़ है, ये अलग अलग टाइप की नाक होती हैं। आपके विडो स्पीक है नहीं, विडो स्पीक जो बाल में नहीं होती, जब अरे रुक जाओ, जो वरुण पृथ्वी के बाल हैं जो ऐसे नहीं होते हैं, ये विडो स्पीक है नहीं है आप में, ये भी डिसाइड होता है। मतलब बेसिकली सब कुछ डिसाइड होता है आपके जेनेटिक्स से और आपके इन्वामेंटल इंटरेक्शन से, मेरे हिसाब से भी आना। हाँ, इन्वामेंट इंटरेक्शन जैसे खाना पीना है, सही नहीं है, कैसा नहीं है। द वर्ड जेनेटिक्स कम फ्रॉम जीन मेरे हिसाब से। अच्छा जेनेसिस, अच्छा हाँ जेनेसिस मतलब ओरिजिन होता है। गैमीटोजेनेसिस, पता नहीं मैं क्यों आंसर पे गया, यहाँ तो लॉजिकल था। जेनेटिक्स आता है जेनेसिस से, जेनेसिस ग्रीक होगा या तो लैटिन होगा, ऐसा कुछ वर्ड टाइप का होगा। इन मेंडल एक्सपेरिमेंट कलर ऑफ सीड कोट, नेचर ऑफ फ्लावर, पोजिशन ऑफ फ्लावर, कलर ऑफ पॉड, हाइट ऑफ स्टेम आर कॉल्ड, रुको एक सेकेंड, अच्छा फिनोटाइप होता है, अच्छा सॉरी मेरे सबसे अलील थे। देखो मेंडल के एक्सपेरिमेंट में एक बार ही ना जल्दी वो करता हूँ, एक पूरा रिव्यू देता हूँ। अच्छा हाँ यार, केमिस्ट्री वालों की भी वीडियो अभी कंप्लीट करके देनी है, अभी वो भी इनकम्प्लीट ही पड़ी है। चलो कोई बात नहीं। मेंडल की अगर बात करूँ तो मेंडल का कुछ एक्सपेरिमेंट हुआ था, ग्रेगर मेंडल ने किया था ये। मतलब उन्होंने बस मैं अब पूरा एक्सपेरिमेंट नहीं बताऊँगा, बस इतना याद रखोगे ना, उन्होंने पी प्लांट जो थे वो एक दूसरे में वो करवाए थे, मतलब क्या कहते हैं उन्हें, एक दूसरे के साथ मेट करवाए थे पी प्लांट्स को। अब एक एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ मैं, एक हल्का सा एक एग्जांपल, सॉरी एक्सप्लेनेशन क्या, पी प्लांट्स को मेट करवाए थे और उनमें काफ़ी नई चीज़ें पता चली थी उन्हें। ऐसा किया था उन्होंने कि कुछ छोटे प्लांट लिए, कुछ बड़े प्लांट लिए, उन्होंने दोनों को मेट करवाया। पहली जनरेशन बड़े प्लांट्स की आई, मतलब उनमें बड़े प्लांट्स थे, और दूसरी जनरेशन में कुछ बड़े थे कुछ छोटे थे। तो ये काफ़ी पेचीदा चीज़ लगी उन्हें, मुझे पता नहीं वो उस समय के लोग क्या सोचते थे, उन्हें लगा कि ये सब हो क्या रहा है। तो उन्होंने ना पहली बात तो इसे याद रखना कि पी प्लांट्स पे होता पाइसम सतीवम, कुछ ऐसा बोलते हैं, साइटम ऐसा कुछ बोलते हैं, वो जो भी है पी प्लांट्स पे एक्सपेरिमेंट किया था। वैसे वो बात है ना कि कोइंसिडेंस की बात है कि अगर किसी भी और प्लांट में किया होता तो वो ये वर्क नहीं करता, और आज इतने जाने माने नहीं होते वो ग्रेगर मेंडल जो है, किसी और प्लांट पे लिया होता। तो मैं बता दूँ इसका रीज़न बाद में पता चल जाएगा क्यों वर्क नहीं करता वो, बट ठीक है। अब मैं पनेट स्क्वायर नहीं बनाऊंगा, ठीक है, बस ये सोच लो कि हाँ उन्हें काफ़ी पेचीदा चीज़ निकल के आई थी। कुछ सस्पेंस भी तो होना चाहिए ना यार। देखो हैरी पॉटर के 6 पार्ट देखे तुमने? नहीं भाई 7 है, अरे पहला तो देखा ही था, उसके बाद सस्पेंस के चलते 6 पार्ट और देखे, तो कुछ सस्पेंस बनना चाहिए। उन्हें ना कोई ऐसी पेचीदा से चीज़ मिली जिन्होंने उसे मैथ से एक्सप्लेन किया। मतलब बायोलॉजी में उस ज़माने में पहले तो एक तो मंक आदमी, पहले बायोलॉजी में 1856 सोचो, भी हम लोग गुलामी में थे। हाँ इस समय मंगल पांडे का टाइम है मेरे हिसाब से, इनफैक्ट मेरे हिसाब से पीक टाइम है उनका ये। खैर जो भी है, मंगल पांडे का, यू श्योर? आई थिंक आई एम श्योर। खैर जजमान मंगल पांडे। तो ऐसा हुआ कि तो ऐसा हुआ कि 1856 में ये सब चल रहा था, 56 से 63 चला था ये सब। तो उन्हें अब सोचो कि 1856 से 63 में एक बायोलॉजी में उनको एक
अजीब सी चीज़ पता चली जिनको उन्होंने एक्सप्लेन किया मैथ्स के थ्रू। रुको एक सेकंड, जरा मैं पानी वानी लेके आ, जरा मम्मी आई है तो उनसे कुछ बात कर लो, रुको जरा, ठीक है आया। बाकी एक बार ट्राई करते रहो, ठीक है, सॉल्व करने का ट्राई करो। अच्छा मैं तो गलत कर दिया, क्या हुआ? आलिया। अरे भाई साहब, अभी थोड़ी और देर हो गई होती तो ये बंद हो गया होता, फिर मेरे को शूटिंग रोकनी पड़ती। रुक जाओ, थम जाओ, बस थोड़ी देर और रुक जाओ। अलील क्या था, अलील भूल गया मैं। आज इन सब की ना डेफिनेशन तुक्का मारते हैं। हाँ तो उन्होंने अलग अलग वो लिए थे, अलग अलग क्या कहते हैं, कैरेक्टर्स लिए थे टेस्ट करने के लिए। तो उनमें से ये तो हमने अभी तो एक हाइट ही लिया है, एक हाइट लिया है। अलील होता है मेरे हिसाब से कैरेक्टर्स के दो फॉर्म, किसी कैरेक्टर के दो फॉर्म। तो ये तो खुद ही कैरेक्टर है ना। कलर ऑफ सीड एक कैरेक्टर है, कैरेक्टर के फॉर्म थोड़ी है। सॉरी, कलर ऑफ सीड कोट मान लो कैरेक्टर है ना, ये कलर ऑफ सीड कोट तो कैरेक्टर है। हाइट एक कैरेक्टर है ना। स्मॉल एंड टॉल अलग अलग एलील हो गए मेरे हिसाब से। आओ एलील सर्च करते हैं। each of two or more alternative form of a gene that arise by mutation and are found at the same place on a chromosome, ठीक है। तो हाँ, तो अलील की डेफिनेशन से जीनोटाइप होता है कि आपके जीन्स बने किससे हैं, मतलब आपका जीन का सिस्टम क्या है। फिनोटाइप होता है कि आप दिखते कैसे हो। तो पोजीशन ऑफ अ फ्लावर आप देख के पता करोगे ना कि पोजीशन में, मतलब मान लो एक ये ब्रांच है तो फ्लावर यहाँ लगा है कि यहाँ लगा है, ये पोजीशन ऑफ अ फ्लावर हो गया, टर्मिनल और एक्सियल। कलर क्या हो गया, ये भी देख के बताओगे, हाइट भी देख के बताओगे। तो ये फिनोटाइप होता है, फिनोटाइप देख के पता करते हैं। मैंने अलील क्यों मार्क किया, जब मुझे पता था, मतलब मुझे एक्सप्लेनेशन पता था, पता नहीं, ऐसी बेवकूफ़ आदमी हूँ मैं ऑनेस्टली। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ करेक्ट डोमिनेंट रिसेसिव ट्रेट पेयर, ठीक है। पाइसम सटिवम, देखो टर्मिनल, देखो एक्सियल टर्मिनल फ्लावर पोजीशन, टॉल ड्वार्फ स्टेम हाइट, बिल्कुल सही है। फ्लावर पोजीशन जो होती है ना, उन दो टाइप की होती है, एक तो टर्मिनल होगी बिल्कुल नीचे और एक एक्सियल होगी इधर सामने। हमें बताना डोमिनेंट रिसेसिव, तो हाँ ठीक है। येलो ग्रीन पॉड कलर, राउंड रिंकल्ड सीड शेप, हाँ सही है। राउंड सीड होती है डोमिनेंट, रिंकल्ड मतलब झुर्रियाँ पड़ रखी हो। किसकी बात हो रही है यहाँ भी, पी की ही बात हो रही है ऑब्वियसली। हाँ यहाँ पर भी पी की ही बात हो रही थी ऑब्वियसली। येलो और ग्रीन पॉड कलर हो गए आपके,
हाँ येलो कलर शायद डोमिनेंट होता है। पॉड क्या होता है? पॉड होता है अरे पॉड ऐसे मान लो, जो जैसे आपने मटर देखे ही हैं, मटर जिस रैपर में होता है ना उसे पॉड कहते हैं, और उसके अंदर मटर होता है वो सीड होता है, मटर सीड होता है टेक्निकली स्पीकिंग। वायलेट और वाइट फ्लावर कलर, इन्फ्लेटेड कंस्ट्रक्टेड पॉड शेप। हाँ यार कलर भी शायद वायलेट और वाइट ही होता है। डोमिनेंट रिसेसिव, ठीक है। एक्सियल डोमिनेंट होता है क्या? हाँ मेरे हिसाब से टर्मिनल रिसेसिव होता है, ठीक है। टॉल डोमिनेंट होता है, हाँ डोर छोटा होता है। पॉड कलर, येलो पॉड और ग्रीन येलो डोमिनेंट होता है क्या? मैं थोड़ा यहाँ श्योर नहीं हूँ। हाँ तो ठीक है, या तो बी होगा, या तो सी, या तो बी सही है या तो सी सही है। ठीक है मैं बताता हूँ क्यों मेरे दिमाग में आ रहा है ये। मेरे हिसाब से बी, सॉरी सही से मेरा मतलब ऑप्शन सही है। रुको सब रुको फिर से बताता हूँ मैं क्या बात है। पाइसम सटीवम, पहली बात तो है क्या भाई, ये तो बताओ किसकी बात कर रहे हैं हम लोग। देखो पाइसम ये पायसम नहीं है, वो डिश नहीं है ये। पाइसम सतीवम हो गया। पाइसम सतीवम जो है ऑब्वियसली प्लांट का नाम है। अब ऐसा है कि पाइसम सतीवम जो हो गया वो उसके ना 7 कैरेक्टर्स पढ़ते हैं हम लोग। 7 कैरेक्टर्स, कैरेक्टर बोले तो कौन सा टाइप? डैश टाइप, जीनोटाइप, फिनोटाइप, ठीक है, जो हम देख सकते हो। तो उसमें होता है आपका, देखो फ्लावर पोजीशन, आपका फ्लावर कहाँ लोकेटेड है। तो अगर आपका फ्लावर उस पौधे में टर्मिनली लोकेटेड है तो वो रिसेसिव है, मतलब वो रिसेसिव ट्रेट है। टर्मिनली लोकेटेड है तो पूरा प्लांट नहीं कह रहा हूँ कि पूरा प्लांट ही रिसेसिव है, वो पोजीशन रिसेसिव है। और अगर एक्सियली है तो हाँ ठीक है, डोमिनेंट पोजीशन पे है। टॉल है तो डोमिनेंट है, डॉर्फ है तो छोटा है। अब जहाँ तक मुझे पॉड कलर और सीड कलर में याद है, जहाँ तक मुझे पॉड, बाकी सब सही है। ये डोमिनेंट है, ये डोमिनेंट रिसेसिव का पेयर सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। येलो ग्रीन पॉड कलर और सीड कलर, ये दोनों अपोजिट थे जहाँ तक मुझे याद है। जी हाँ ब्रिटिश स्पेलिंग लिखता हूँ मैं कलर की। क्यों भाई? यहाँ पे येलो था, ग्रीन था, और यहाँ पे शायद ग्रीन और येलो था, दो भी था, अपोजिट था। मतलब अगर पॉड में डोमिनेंट कलर येलो है तो आपके सीड में डोमिनेंट कलर ग्रीन होना चाहिए। आई विल गो विद ए, लेट्स गो विद पॉड कलर। सॉरी ये मतलब ये चीज़ सही है, यानी कि ये गलत होना चाहिए। हाँ मतलब ग्रीन डोमिनेंट होना चाहिए, येलो रिसेसिव होना चाहिए। या तो बी होगा या तो सी होगा। लेट्स गो विद सी। बी है, अच्छा बी है, इसका मतलब क्या वो समझ गए ना कि येलो पॉड कलर रिसेसिव है। येलो पॉड कलर रिसेसिव है यानी कि आपके रैपर का, आपके जो भी पी का रैपर है वो येलो कम पाया जाएगा और ग्रीन ज़्यादा पाया जाएगा। समझे, बूझे ना। और आपका सीड कलर जो है वो येलो ज़्यादा पाया जाएगा और ग्रीन कम पाया जाएगा। ठीक है समझ गए होगे। आई होप सर ने पूरी टेबल बना रखी हो, क्योंकि अगर पूरी टेबल बनाई होगी ना तो आसानी होगी मेरे को दिखाने में। या चलो नहीं दे रखी, कोई नहीं। अच्छा बाय द वे, अगर कोई नया है और जो समझ में नहीं आ रहा मैं यहाँ करके रहा हूँ, मैं क्वेश्चन करता हूँ, जो गलत होते हैं यहाँ ऐड हो जाता है वो। फिर उसके बाद जब नेक्स्ट टाइम पढ़ने बैठूँगा मैं, तो नेक्स्ट टाइम जब पढ़ने बैठूँगा तो मतलब जब ये नेक्स्ट टाइम मैं प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ने बैठूँगा तो यहाँ आ जाएगा। अभी तो इस पर एक भी कार्ड नहीं है, फ्लैश कार्ड नहीं है, आ जाएगा नेक्स्ट टाइम से। हाँ देखो अभी आ जाएगा, देखो आ गया एक, सॉरी देखो एक आ गया, देखो ये यहाँ पे आ गया। समझ गया क्या होता है? चलो नहीं भी समझे तो कोई बात नहीं, इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनेगी। Among the 7 pair of contrasting trait in pea plants as studied by the number of traits related to flower, pod and seed respectively were। देखो फ्लावर के ऊपर कितने ट्रेट होता है? एक फ्लावर कलर होता है, ठीक है, और एक फ्लावर पोजीशन होती है, 2 ट्रेट होगा। पॉड कलर होता है और पॉड की शेप आती है क्या? नहीं मेरे हिसाब से नहीं आती है, पॉड कलर ही होता है, पॉड की शेप नहीं आती, सीड की शेप आती है। हाँ सीड की शेप भी आती है और सीड का कलर भी आता है। तो मतलब फ्लावर में, इसे मैं लिख देता हूँ ठीक है, ताकि आपको अभी स्टार्टिंग में लिखता हूँ मैं, रुको। फ्लावर में आप क्या क्या पढ़ोगे फ्लावर का? वैसे रुक जाओ मुझे कंफर्म कर लेने दो।
वो कुछ मिसिंग है फिर। अच्छा कोई बात नहीं। फ्लावर में आपका क्या क्या आ गया? फ्लावर में आपका आ गया कलर, सॉरी कलर आ गया आपका, और आ गया आपका पोजीशन। मतलब फ्लावर कलर डोमिनेंट कौन सा होता है याद है? वायलेट, ठीक है। और रिसेसिव होता है वाइट। पोजीशन क्या होती है? एक्सियल डोमिनेंट होती है, टर्मिनल रिसेसिव होती है, बिल्कुल सही। आओ इधर वापस आओ। फ्लावर हो गया, और पॉड पॉड हो गया। पॉड का मुझे सिर्फ और सिर्फ कलर ही याद आ रहा है। पॉड कलर देखते हैं हम लोग। पॉड कलर में क्या होता है? पॉड कलर में जी ग्रीन डोमिनेंट होता है, ग्रीन कलर डोमिनेंट होता है, और येलो कलर रिसेसिव होता है। ठीक है जी, सही बात है। और अब सीड पे आओ। सीड पे क्या क्या बातें आ गई? सीड की अगर आप बात करूँ तो हाँ, सीड का जो शेप होता है और सीड का जो कलर होता है। सीड का शेप क्या होता है भाई? सीड का शेप हो सकता है आपका स्मूथ सा, देखते नहीं हो कभी स्मूथ के मटर होते हैं, और कुछ मटर होते हैं जिन पे झुर्रियाँ से पड़ रखी होती हैं। तो फ्रोस्टेड वाले नहीं, कुछ आते ही ऐसे हैं जिन पे झुर्री से हो रखी होती है। तो ये राउंड डोमिनेंट होता है और ये झुर्री वाले कम होते हैं। कलर क्या हो गया? कलर हो गया येलो कलर के सीड। येलो कलर के सीड, सीड से मेरा मतलब है मटर जो खाते हो आप। येलो कलर के मटर अपेरेंटली डोमिनेंट होते हैं और ग्रीन वाले रिसेसिव होते हैं। नहीं भाई, हमारे यहाँ तो सारे ग्रीन ही हैं। हो सकता है आपके यहाँ आता हूँ मैं, बिल्कुल मतलब बढ़िया वाले मटर आते हैं, रेयर वाले मटर आते हैं यार, क्या पता। अब पॉड का शेप ही याद आ रहा है मेरे को, सॉरी कलर ही याद आ रहा है, पॉड शेप तो याद नहीं आ रहा। अच्छा हाँ, पॉड शेप भी तो होता है। पॉड शेप होता है एक इन्फ्लेटेड मतलब कि देखो, आपके जो मटर देखे होंगे आपने, एक तो थोड़े फूले फूले से होते हैं और एक ऐसे चिपके हुए होते हैं, जैसे मतलब उनके अंदर के मटर भी दिख रहे होते हैं हल्के हल्के, समझ रहे हो ना? जैसे 6 पैक, एक थोड़ा मोटे मोटे से होता है और एक 6 पैक वाले होते हैं। तो ये इन्फ्लेटेड होता है और ये कंस्ट्रक्टेड होता है, ध्यान देना चाहिए था। अभी तक सारी की सारी मिस्टेक्स सिली मिस्टेक्स में ही काउंट होंगी, लेकिन मिस्टेक हैं वो, काउंट क्या होंगी। फॉर अ गिवन कैरेक्टर अ गैमीट इज ऑलवेज, गैमीट में सिर्फ और सिर्फ एक ही। अच्छा, ये होमोजाइगस क्या होते हैं? होमोजाइगस होते हैं जिनमें 2 टाइप के जीन होते हैं, हाँ तो। और हेट्रोजाइगस होते हैं, इसमें 2 जीन होंगे और 1 टाइप के ही होंगे। हेट्रोजाइगस होते हैं, इनमें 2 टाइप के जीन्स होते हैं और अलग अलग टाइप के होते हैं। मतलब एक आपको लंबे वाला जीन होगा आपका, जो आपको बहुत लंबा कर देगा, और एक छोटे वाला जीन होगा। लेकिन आपको पता है कि गैमीट में तो सिर्फ और सिर्फ एक ही जीन होता है। यहाँ तो 2 अलग अलग टाइप के हैं, इसमें भी 2 हैं और दोनों सेम है। हाइब्रिड पता नहीं मेरे को, मेरे हिसाब से तो प्योर आना चाहिए आंसर। ठीक है, आगे सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेट ऑफ गार्डन पी स्टडीड बाय मेंडल वॉज अ रिसेसिव फीचर? ठीक है, राउंड सीड शेप नहीं, आपकी सीड होती है 2 टाइप की, बताओ। एक होती है हाँ डोमिनेंट वाली राउंड, गुड, और होती है आपकी डोमिनेंट, और एक रिंकल्ड होती है रिसेसिव। एक्सियल फ्लावर पोजिशन नहीं, आपकी एक्सियल फ्लावर पोजीशन, यानी कि फ्लावर अगर ब्रांच पे यहाँ लगा हुआ है, मतलब स्टेम है यहाँ पे लगा हुआ है जस्ट फ्लावर, तो वो डोमिनेंट ट्रेट है। बिल्कुल कोने में लगा हुआ है तो वो टर्मिनल हो गया और वो रिसेसिव है। ग्रीन सीड कलर, हाँ आपका जो सीड अगर ग्रीन है तो वो बहुत रेयर है, तो जो आप खाते हो मे बी वो रेयर है। ग्रीन पॉड कलर, हाँ तो वो ग्रीन पॉड कलर जो है आपका जो पॉड होता है, यानी कि आपका जो कवर होता है वो आपका हमेशा ग्रीन ही होता है, डोमिनेंटली ग्रीन होता है। आपका सीड ग्रीन कम होता है तो वो रिसेसिव ट्रेट हो गया। द जीन्स कंट्रोलिंग द 7p कैरेक्टर स्टडीड बाय मेंडल आर नोन टू बी लोकेटेड ऑन हाउ मेनी डिफरेंट क्रोमोसोम्स? आई हैव नो आइडिया। मेरे हिसाब से 7 डिफरेंट क्रोमोसोम हो सकता है। तुक्का मारते हैं, 7 के साथ जाते हैं। वैसे तुक्का नहीं मारना चाहिए क्योंकि माइनस मार्किंग होती है, हाँ नेगेटिव मार्किंग होती है, बच के रहा करो। अब ये ऐसा क्वेश्चन है, एक तो थोड़ा अजीब सा क्वेश्चन है, ठीक है, तो मैं कहूँगा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। सेवन अलग अलग कैरेक्टर हैं और 4 डिफरेंट क्रोमोजोम्स हैं। अब ये पता है, ये है तो क्वेश्चन, मतलब मुझे नहीं पता, एनसीईआरटी में इन्फॉर्मेशन है नहीं है, मैंने पढ़ी नहीं है एनसीईआरटी, सही बताऊँ तो जेन्युइनली मैंने आज तक वर्ड टू वर्ड नहीं पढ़ी एनसीईआरटी, तभी नीड नहीं हुआ भाई तेरा। हाँ मतलब और भी रीज़न थे बहुत सारे, हाँ ये भी एक रीज़न है, अच्छा रीज़न है, गुड रीज़न है। थैंक यू भाई इतनी केयर करने के लिए मेरे लिए। चलो खैर
आगे बढ़ते हैं। हाँ आगे बढ़ के क्या करोगे जी। अब एक मेरी बात सुनो। द 7 फीचर्स हैव नाउ बीन फाउंड इन 4 क्रोमोसोम्स। अगर कोई नया नया आदमी है ना तो उसको दिक्कत होने वाली है अगले सेंटेंस में। हाउएवर ड्यू टू वाइड डिस्टेंसेस बिटवीन देम है, मतलब ऑन द क्रोमोसोम। क्रोमोसोम क्या होता है? क्रोमोसोम सोचो सोचो, पता है, डीप सोचा करो। क्रोमोसोम मतलब है क्या? भले ही 3 इंचज़ है लेकिन डीप जाओ। 3 इंच से डीप कैसे जा सकते हैं? गुड पॉइंट, बट स्टिल ट्राई स्विचिंग पोजिशंस। क्या कर रहा हूँ यार मैं, क्यों करता रहता हूँ ऐसी बकवास बातें। दे डिड नॉट डेमोन्स्ट्रेट लिंकेज। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। अगर आपको ये नेक्स्ट सेंटेंस समझ में नहीं आ रहा ना, ये एक्चुअली चैप्टर के बाद में आती है। ये जो चीज़ है चैप्टर के बाद में आती है, ये कॉन्सेप्ट है, ये बाद में आएगा। तो इसलिए मैं अभी कवर नहीं करूँगा, क्योंकि अभी बीच में ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें जो कवर करनी है। इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर मेंडल टू ड्रॉ कंक्लूजन अबाउट द पैटर्न्स। हाँ देखो, अगर उन्होंने कैटल यूज़ कर लिया होता, मान लो मटन यूज़ ना किया होता, मटर यूज़ ना कर लिया, कैटल यूज़ कर लिया, तो भाई ये बताओ कि वो जो इन्होंने चीज़ें बताई थी, यार मुझे नहीं पता क्या क्या बताया था, उन्होंने कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट किए। अब बताओगे आप कैटल के साथ एक्सपेरिमेंट क्यों नहीं कर सकते थे? कैटल रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली करती है क्या? कभी किसी खड़ी खड़ी कैटल को प्रेग्नेंट होते हुए देखा है क्या? हाँ यार देखा तो है मैंने। मेरे दादाजी के पास सिर्फ और सिर्फ एक भैंस ही है, और वो भी फीमेल ही है, और मेल है भी नहीं कहीं वो लेकिन प्रेग्नेंट हो जाती है। हाँ वो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन होता है, वो एक डॉक्टर आता है और उसे इम्प्रेग्नेट करके जाता है। मतलब वो डॉक्टर अपने साथ भैंस का सीमेन भी लाता है। क्या करता रहता हूँ यार मैं। कैटल्स हैव स्मॉल नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग। ज़रूरी नहीं है। कैटल डज नॉट हैव ऑब्जर्वेबल फिनोटाइप्स। नहीं, आप कर सकते हो भाई, उसके सींग कितने शार्प हैं, कितने बड़े हैं, कितने गोल हैं, गोल गोल भी होता है ना राउंड राउंड से, उसका दूध कैसा है, और मतलब कि कितना दूध दे रही है, उसकी चमड़ी कैसी है, कितनी काली है उसकी चमड़ी, हाँ सब कुछ होता है। कैटल डू नॉट हैव जीनोटाइप। जीनोटाइप सबका होता है। हाँ मैं कहूँगा बी सही है। हाँ उनके बहुत 1-2 बच्चे होंगे, और पी के कितने ही हैं यार, मतलब कितने ही बच्चे हो जाएंगे पी के उसके। मान लो चलो 4 बच्चे कर दिए किसी कैटल ने, ठीक है। एक तो इनका लाइफ साइकिल भी बहुत बड़ा होता है, कितना ही वेट करोगे, कितना ही तुम वेट कर पाओगे वो, मतलब क्योंकि तुम्हें क्रॉस भी तो कराना होता है, ठीक है। तुमने एक मुल्ला बफेलो को, एक जेनुइन बफेलो का नाम है, उसको तुमने एक किसी और बफेलो के साथ वो करवा दिया, मेट करवा दिया। अब तुम वेट करो भाई, इतने समय तक वेट करो, 3-4 साल वेट करो। और भैया इसका क्या है, पी का क्या है कि तुम अभी डालो, शायद हफ्ते 2 हफ्ते, जितने भी 14-15 जितने भी दिन, 28 दिन बाद तुम्हें एक नई जनरेशन मिल गई, तो पढ़ सकते हो तुम इसे। लाइफ साइकिल का ड्यूरेशन भी छोड़ के ऑफस्प्रिंग बहुत कम आते हैं, और पी में तो कोई हद ही नहीं है, कितनी आ जाए। द फैक्टर्स विच रिप्रेजेंट द कंट्रास्टिंग पेयर कैरेक्टर्स आर कॉल्ड। कंट्रास्टिंग पेयर होते हैं भैया एलील। हाँ एलील यार, डोमिनेंट और रिसेसिव भी तो, डोमिनेंट और रिसेसिव कैरेक्टर्स होते हैं। एलील भी होते ही हैं, लेकिन डोमिनेंट ऑफ रिसेसिव कैरेक्टर्स होते हैं वो, ठीक है। कंट्रास्टिंग पेयर जो है वो अलील बोलोगे उन्हें, ज़्यादा अच्छा नंबर, ज़्यादा अच्छा नाम है वो। मेंडल सेलेक्टेड पी एज अ मटेरियल फॉर हिज एक्सपेरिमेंट बिकॉज, पी को क्यों लिया उसने? क्या वो सालों साल उग जाता है और लाइफ साइकिल बहुत छोटी है? हाँ सही बात है, कभी भी उगाते रहे भाई, पूरे साल एक्सपेरिमेंट करते रहे, क्या जा रहा है, और जल्दी जल्दी एक्सपेरिमेंट हो जाएगा, तुम उसमें रिजल्ट लिख पाओगे। फ्लावर सेल्फ पॉलिनेटेड होते हैं, मतलब हाँ होते तो हैं वैसे तो, ठीक है चल ठीक है। नंबर ऑफ सीड प्रोड्यूस बहुत सारे होते हैं, हाँ अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा। मैं बी में थोड़ा हिचकिचाऊंगा, लेकिन हाँ ए और सी सही है, तो ए और सी सही है तो डी भी जाएगा फिर। इनमें से जितने भी कैरेक्टर हैं, 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर हैं, कौन कौन से यार एक बार बता दूं क्या? अच्छा अभी खुद ट्राई करो, कभी ना कभी तुमने तो पढ़े होंगे, क्योंकि रिवीजन है, रिवीजन एमसीक्यू रिवीजन्स हैं, एमसीक्यू करने आए हो तो कुछ ना कुछ तो सोच के आओगे। मेरी तरह तो होगा नहीं कोई यहाँ पे जो बिल्कुल कुछ, इनफैक्ट मैं भी 2 साल भर पहले कुछ ना कुछ तो पढ़ के ही आ रहा हूँ मैं भी। तो ट्राई करो, सॉल्व करने का ट्राई करो, फिर मैं सारे 7 को साथ बताऊँगा। हाइट होती है, शेप होती है क्या, लीफ होती है, शेप ऑफ लीव्स, शेप ऑफ पॉड होता है, कलर ऑफ पॉड होता है। लीफ नहीं देखते, शेप ऑफ लीफ नहीं देखते। अब मैं 7 कैरेक्टर बताता हूँ। सबसे पहला आता है तुम्हारा हाइट। सबसे पहले देखते हैं जी हाइट, मतलब कोई पर्टिकुलर ऑर्डर नहीं है, या जो मुझे याद आ रहा है मैं वही कर रहा हूँ। दूसरा क्या है आपका, सीड कलर। फिर क्या है जी आपका, सीड शेप, ठीक। फिर चौथा है आपका पॉड कलर। फिर उसके नीचे क्या है जी आपका,
पॉड शेप, पॉड शेप ठीक है। छठा क्या आपका फ्लावर, एक सेकंड सही है ना, फ्लावर पोजीशन। और सातवां आपका ट्रेट है फ्लावर कलर। आई होप सब समझ गए होगे क्या क्या हुआ है यहाँ पे, ठीक। चलो आगे बढ़ें। 7 कैरेक्टर्स है, अगर मेरे से कोई गलती होगी तो मैं माफ़ करता हूँ, कमेंट में मेंशन कर दिया करो, ठीक है, मेंशन कर दिया करो। मैं एटलीस्ट नई अगली वीडियो में तो कुछ ना कुछ करेक्शन कर ही दूँगा। ऑर्गेनिज्म है उस पर 2 आइडेंटिकल एलील है, मतलब टॉल सेम चीज़ें हो गई तो क्या हो गया वो होमो हो गया जी, होमोजाइगस हो गया जी। हेट्रो होता तो एक टॉल होता और एक स्मॉल होता, नहीं ऐसा नहीं लिखते, स्मॉल को स्मॉल टी से लिखते हैं, ठीक है जी। एलील्स आर सिमिलर फॉर्म ऑफ डिफरेंट जीन, स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म ऑफ द डिफरेंट जीन, सिमिलर फॉर्म ऑफ द सेम जीन। जीन हो गया आपका कैरेक्टर, ठीक है यार, वो फिनोटाइप होता है आपका जो आप देख सकते हो, जो कैरेक्टर आप देख सकते हो। तो अभी जीन मान लो कैरेक्टर डिसाइडिंग, जीन वो है जो आपका कैरेक्टर डिसाइड करेगा। उसके सिमिलर फॉर्म होते हैं और एक ही जीन के, यानी कि अगर हाइट का कोई जीन है, मान लो कोई ऐसा जीन है, आपको पता होना चाहिए जीन मतलब क्या होता है। लोग बोल देते हैं कि हाँ ठीक है जीन है, हाइट का जीन मतलब क्या हुआ। हाइट का जीन मतलब वो अमीनो एसिड कॉन्फ़िगरेशन जो हाइट के प्रोटीन वगैरह जो भी बनाना होगा वो डिसाइड करती है। खैर अगर आपको मेरी बोली हुई बात समझ में नहीं आई तो चिंता मत करो, आगे चल के समझ में आ जाएगी, नहीं भी आएगी तो एक वीडियो देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। सिमिलर फॉर्म होने चाहिए, ठीक है। सिमिलर से मेरा मतलब है कि भैया हाइट के जीन में आप टॉल और मोटापा नहीं जोड़ सकते, टॉल और स्मॉल, या थोड़ा बहुत मीडियम में कहीं आ गया। मीडियम में क्या होता है मतलब, ठीक है RDJ की हाइट जितनी, किलियन मर्फी वाली हाइट। अरे आंसर तो देखने दो। हाँ स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म ऑफ द, अच्छा हाँ सॉरी, स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म होना चाहिए, टॉल और स्मॉल। सेम जी में इतना तो बता देते, सेम जीन था इतना तो बताता। अब थोड़ी देर थम सकते हो क्या, मेरे को हल्का सा काम है। या चलो रुक जाओ अलील, ये ऐड कर देता हूँ। तो ये वैसे गलती होनी नहीं चाहिए थी मेरे से। जो क्वेश्चन लगता है कि हाँ मैं गलत कर सकता हूँ, फिर से मैं ऐड कर देता हूँ क्योंकि मैं इस क्वेश्चन में मतलब ठीक ठाक कॉन्फिडेंट था। एलील होते हैं डिस्टिंक्ट वर्जन ऑफ द सेम जीन जो कि आप रिप्रेजेंट करते हो लेटर से, ठीक है। अरे पिछले क्वेश्चन ने मुझे कंफ्यूज कर दिया, क्वेश्चन पोजिशनिंग इतनी अच्छी है लोगों की। पिछले वाले क्वेश्चन ने कहा ना कि हाँ सेम है, तो मैं अब यहाँ पे भी सोच रहा था हाँ सेम ही होना है। कंट्रास्टिंग से ज़्यादा मैं कहूँगा काउंटर पार्ट वर्जन। ज़रूरी नहीं है कि ना कि एक स्मॉल एक टॉल हो तो एक डॉर्फ हो सकता है बीच में भी कुछ हो। टेस्ट क्रॉस इज बिटवीन, टेस्ट क्रॉस पहले तो आपको क्रॉस पता होना चाहिए क्या होता है। इज अ क्रॉस बिटवीन, होल्ड अप समवन्स एट द डोर, ज़रा मैं चेक करके आऊँ, ठीक है। होल्ड अप, आ गए भाई आ गए। आफ्टर लॉन्ग ब्रेक, सो लिए खा पी लिए काफ़ी कुछ कर लिया, अब आए हैं वापस वीडियो बनाने। चलो भाई टेस्ट क्रॉस क्या होता है, मैं क्या बता रहा था आप लोगों को। मैंने पहले क्रॉस बताया था कि क्रॉस क्या होता है। क्रॉस होता है दो आप गैमेट लो, ठीक है, 2 गैमेट लो अलग अलग, मेल फीमेल गैमेट या 2 काउंटर पार्ट गैमेट लो, उन दोनों को मेट करवाओ और देखो क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक आप प्योर ब्रीड ले रहे हो, प्योर ब्रीड होता है, बगलू नहीं लेना आपने, प्योर ब्रीड लेनी है, इसमें जो भी है जो भी मतलब अलील है वो सेम होना चाहिए। कैपिटल T 2 अलील्स हैं वो सेम चीज़ को रिप्रेजेंट करेंगे। कैपिटल T सेम चीज़ को नहीं, मतलब सेम कैरेक्टर है, हाँ ठीक है, सेम टाइप के कैरेक्टर, सेम कैरेक्टर है। मतलब यह देखो टॉल, ठीक है, और एक गैमेट आपका रिप्रेजेंट कर रहा है स्मॉल, ठीक। टेस्ट क्रॉस इज बिटवीन
फिर टेस्ट क्रॉस होता क्यों है? टेस्ट क्रॉस एक्चुअली पता करने के लिए होता है कि आप जो चीज़ बना रहे हो ना, वो मान लो आपको नहीं पता, मान लो एक्स वाई है। रुको, पहले मैं आपको फर्स्ट क्रॉस बना देता हूँ इन दोनों का, ठीक है? तो अब ये एलील है सॉरी गैमीट है। गैमीट ना लेके, रुक जाओ, अभी गैमीट नहीं लोगे आप ऐसे, क्योंकि गैमीट में तो अच्छा इसे गैमीट मत मानो, ठीक है? ये आपका एक पेरेंट है, ये आपका दूसरा पेरेंट है। एक पेरेंट का जो मतलब डिप्लॉयड कंडीशन, जो मतलब एक पेरेंट की कंडीशन है कैपिटल टी, एक की स्मॉल टी। अब पॉसिबिलिटीज़ क्या है आपके पास? लिखो यहाँ पे कैपिटल टी एक पेरेंट की, 2 एलील्स, और एक पेरेंट के 2 एलील्स स्मॉल टी। तो आपके पास अब पॉसिबिलिटीज़ क्या बनती हैं? हो सकता है एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी से मिल जाए। मतलब वैसे तो सारी चीज़ें सेम ही बनेगी यहाँ पे, समझ रहे हो ना? स्मॉल टी रिप्रेजेंट करता है हाइट को ही करता है, लेकिन वो डॉर्फ प्लांट होता है स्मॉल टी। यहाँ पे सारे के सारे आपके पास क्या है, होमो या हेटेरो, एक बार बताओ। हाँ ठीक है, हेटेरोजाइगस हैं, 2 अलग अलग हैं। अब मान लो कि आपको नहीं पता कि आपका अभी तो देखो मैंने एक कैपिटल टी स्मॉल टी लिया है। मान लो मेरे पास कैपिटल टी स्मॉल टी होता, ठीक है? कैपिटल टी स्मॉल टी होता तो ये भी स्मॉल टी हो जाता और ये भी स्मॉल टी हो जाता। समझ रहे हो ना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ मैं? हाँ समझ तो रहे हैं, मतलब थोड़ा बहुत तो समझ में आ रहा है। मेरे का कहने का मतलब है आपको नहीं पता कि आपका जो है कैपिटल एक्स स्मॉल एक्स है, ये आपको पता लगाना है कि ये है क्या। मतलब क्या मतलब हुआ इसका? मेरा मतलब हुआ, कहने का मतलब हुआ ये है कि इसका जीनोटाइप क्या है। कैपिटल एक्स है, स्मॉल एक्स है। अब हो देखो कैपिटल, रुक जाओ इसे स्मॉल एक्स ना लिख के एक्स एक्स लिख देते हैं। अब मैं फिर से क्लियर कर देता हूँ। अभी आपको कोई वैसे आंसर, रुक जाओ मेरे को आंसर पता करने दो। हाँ ठीक है, आपको जैसे मान लो आपको पता है कि आपको रुक जा, अब मैं फिर से समझा रहा हूँ, थोड़ा सा अभी सो के उठाऊँ तो थोड़ा सा डिसोरिएंटेड हूँ मैं। आपके पास हाइब्रिड है, ठीक? आपके पास हाइब्रिड है, आपको पता लगाना है कि ये जेन्युइनली हाइब्रिड है या नहीं है। तो आप उसको डोमिनेंट पेरेंट के साथ करवाओगे टेस्ट या रिसेसिव पेरेंट के साथ करवाओगे टेस्ट। तो आपके पास हाइब्रिड है, ठीक है? मान लो आपके पास कैपिटल टी स्मॉल टी है। अब आप उसे डोमिनेंट पेरेंट के साथ कराओगे ना, देखो आप पता लगा सकते हो ना सिर्फ और सिर्फ फिनोटाइप देख के, बाहर से देख के तो पता लगा पाओगे। आप खोल के उसे बैठ थोड़ जाओगे, उसका जीनोटाइप देखना नहीं पता चलता है। जीनोटाइप आपको पता करना है। जीनोटाइप यहाँ पे आपको दे रखा है कि ठीक है, हो सकता है भैया। अब देखो बाहर से क्या दिख रहा है, बाहर से दिख रहा है कि ये टॉल है, बीच का नहीं होता। ऐसा नहीं है कि एक टॉल है एक स्मॉल है तो आपको बीच का हाइट दिखेगी, ऐसा नहीं होता है। और ये आपको बाहर से दिख रहा है ये भी टॉल है, तो भैया फ़र्क कैसे पता लगाओगे? किसने कहा कि एक काम करो दोनों को मेट करा दो, फिर बच्चों को देख के फ़र्क पता लगाने लगे। सही बात है, चलो ये आ गया कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी। अभी आपके सारे के सारे बच्चे आए हैं टॉल, आपको पता ही नहीं चल पाएगा भाई कि ठीक है। अब तुम कहोगे नहीं ठीक है, अगर सारे के सारे बच्चे टॉल हैं इसका मतलब हमने हाइब्रिड ही लिया, मतलब सही चीज़ ली थी हमने। नहीं, इसका ये मतलब नहीं है। अगर यहाँ पे हाइब्रिड की जगह देखो यहाँ पे जीनोटाइप अगर मैं स्विच कर दूँ, यहाँ पे कैपिटल टी रख दूँ, कैपिटल टी स्मॉल टी के बजाय कैपिटल टी लिख दूँ, तो फिनोटिपिकली यानी कि दिखावे में जो दिखता है वो होता नहीं है, पता है ना? जो दिखावे वाली बात आ जाती है वो आती कि भैया सेम टू सेम सारे के सारे लंबे होते हैं। कैपिटल डी रख के देख लो और बना के देख लो, इसे पनेट स्क्वायर बोलते हैं बाय द वे। बना के देख लो, सारे के सारे सेम निकलने हैं, सारे के सारे टॉल आएंगे। तो आपको कैसे पता कि आपने हाइब्रिड लिया है कि आपने प्योर ब्रीड टॉल प्लांट लिया है? नहीं पता आपको, मेरे कहने का ये मतलब है, ठीक है? तो ये पता कैसे लगाते हैं? मान लो कि आपने हाइब्रिड लिया और अब आप स्मॉल प्लांट से करवाओगे अगर मतलब जो डोमिनेंटली स्मॉल होगा। अगर प्लांट हाइट में छोटा है ना तो इसका मतलब हाँ वो जेन्युइनली उसका फिनोटाइप पक्का कैपिटल टी ही होगा। हाइट में छोटा है तो हमें कैसे पता? देखो हाइट किस, अभी आपके पास 3 पॉसिबल वो हैं, 4 हैं सॉरी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है? और स्मॉल टी 3 ही तो हुए। हाँ, सही बात है, 4 नहीं हुए 3 ही हुए।
ये टॉल है, बाहर से दिखने में टॉल है, ये भी बाहर से दिखने में टॉल है, ये सिर्फ बाहर से दिखने में शॉर्ट है। शॉर्ट की एक ही पॉसिबिलिटी है, स्मॉल टी। तो आप 100% श्योर हो कि हाँ ठीक है, जो हमने लिया है वो स्मॉल ही है, उसका जीनोटाइप मुझे पता है, 100% पता है, सिर्फ पाइसम सतीवम में। ठीक है, अब आपके बच्चे क्या आएंगे? ठीक है, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी और स्मॉल टी। तो क्या हो गया भैया? ये देखो ना, आपके पास छोटे वो आ गए, छोटे आ गए तो क्या हो गया? अरे भैया इसका आप 100% अब आपको पता चल गया कि हाँ जो मैंने प्लांट लिया था वो हाइब्रिड ही था। अगर हाइब्रिड नहीं होता, यहाँ पे भी कैपिटल टी होता, यहाँ पे भी कैपिटल टी होता, दोनों ये होमोजाइगस टॉल होता, तो यहाँ पर भी टॉल आते। ऐसे हटाओ और कैपिटल टी डाल के देखो, लिख के ले लेना, दोनों साइड टॉल, ये चारों के चारों प्लांट फिर टॉल आता है। यहाँ भी 50% आए हैं टॉल और जी 50% आए हैं स्मॉल। तो जी क्या करूँ मैं? अरे कुछ करने का रह नहीं गया, सही बताऊँ तो हो गया, बात ख़त्म, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। अब मैंने बता ही दिया। तभी आप हाइब्रिड को या किसी भी चीज़ को रिसेसिव पेरेंट के साथ अगर ब्रीड करवाओगे ना, तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि हाँ ठीक है क्या लिया था हमने। इसे टेस्ट क्रॉस कहते हैं। When dominant and recessive alleles express itself together, it is called. डोमिनेंट और रिसेसिव अलील दोनों अगर करने लगे तो मैं कहूँगा उन्हें कोडोमिनेंस। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए। आप आई होप आपने ट्राई किया था ये, ठीक है, ट्राई कर लेते, कोई बात नहीं। देखो यूजुअली क्या था कि ठीक है, अगर कैपिटल टी है यार कैपिटल टी स्मॉल टी है, तो क्या होगा? जो एक्सप्रेस होने वाला है वो वाला टॉल वाला। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, जब दो फैक्टर होते हैं, मान लो कोई ऐसा फैक्टर हो गया, रुक जाओ सोचने दो मुझे थोड़ा। दोनों जब एक्सप्रेस करते हैं, मान लो कि आपके पास एक ब्लॉन्ड बाल का है और एक ब्लू बाल का है, स्मॉल बी। ठीक है, अच्छा ये बताओ बी किसको स्टैंड करता है? बी की फुल फॉर्म करो। और ये इसको फुल फॉर्म, पहली बात तो ये फुल फॉर्म होती नहीं है। दूसरी बात, अगर ये स्मॉल बी आया है ब्लॉन्ड से, ना कि ब्राउन से, ये वाला स्मॉल बी भी ब्लॉन्ड से ही आया है, ऐसा मत सोचना कि नहीं। तो आप क्या करोगे, एक वाइट, ठीक है, वाइट डोमिनेंट है तो वी लोगे, और वायलेट रिसेसिव है तो स्मॉल वी ले लोगे, जैसा मत करना। अगर डोमिनेंट के लिए कैपिटल डब्ल्यू ले रहे हो तो इस रिसेसिव के लिए स्मॉल डब्ल्यू लेना। ऑल्दो दोनों में फ़र्क नहीं पता चल रहा था, बट ठीक है, यू गेट द पॉइंट। मेरे कहने का मतलब है इनकम्प्लीट डोमिनेंस होती है जब ये आपके बाल जो होंगे ब्लॉन्ड भी हो जाएंगे और आपके बाल ब्लू भी हो जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे इसे कहते हैं को डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस नहीं है, सॉरी, ये को डोमिनेंस है, ये ध्यान रखना। इसमें दोनों के दोनों एक साथ डोमिनेट करने लगते हैं। भैया ये कैसे हो जाता है यार, इट्स कॉम्प्लिकेटेड, हो जाता है। को डोमिनेंस यही होती है कि जिसमें दोनों अपनी डोमिनेंसी दिखाने लगते हैं। कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। अगर गलत भी हो सकता है बट ठीक है। इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमीट प्रोड्यूस्ड बाय अ पी प्लांट हैविंग द जीनोटाइप ए स्मॉल बी कैपिटल बी स्मॉल बी, इट शुड बी क्रॉस टू अ प्लांट विद द जीनोटाइप। अगर आपको फाइंड करना है डिफरेंट टाइप ऑफ गैमीट्स प्रोड्यूस्ड बाय द जीनोटाइप, किससे करोगे? डिफरेंट टाइप ऑफ गैमीट फाइंड आउट करना है आपने। मतलब समझा नहीं मैं। डिफरेंट टाइप ऑफ गैमीट्स प्रोड्यूस्ड बाय द जीनोटाइप, तो इससे कर दो, स्मॉल ए स्मॉल बी से कर दो, क्या बात है, क्या दिक्कत है? मैं ये क्वेश्चन अच्छे से समझ नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मैं सी के साथ जाना चाहूँगा। मे बी टेस्ट क्रॉस जैसा होता है इसका फंडा। साइंटिस्ट यूज टेस्ट क्रॉस टू डिटरमाइन दैट गैमीट और जीनोटाइप ऑफ अननोन इंडिविजुअल। अच्छा, अननोन था ना, वो दे रखा था। हाँ समझ गए ना। होमोजाइगस रिसेसिव क्या हो गया? होमोजाइगस मतलब दोनों एलील जो है रिसेसिव ही होंगे यहाँ पे, होमोजाइगस रिसेसिव। अरे एक्चुअली ये जीनोटाइप दे रखा है, अननोन जीनोटाइप होना चाहिए था। बट ठीक है, अगर तुम्हें जीनोटाइप फाइंड आउट करना है या गैमीट फाइंड आउट करने हैं तो आप होमोजाइगस रिसेसिव से क्रॉस करा दो, आपको पता चल जाएगा कौन कौन से गैमीट प्रोड्यूस होंगे और कौन कौन से
क्योंकि आपको होमोजाइगस रिसेसिव के पता रहता है, होमोजाइगस रिसेसिव का जीनोटाइप सबको, या रिसेसिव जीनोटाइप सबको 100% श्योरिटी रहती है, लेकिन उसके अलावा आप देख के थोड़ी बता पाओगे कि ये प्योर ब्रीड है या मगलू है, क्या है. What is the probability that a cross between a true breeding pea plant with smooth seeds and a true breeding pea plant with wrinkle seed will produce F1 progeny with. देखो अब भारी सवाल आ गया. पहले तो आप समझो कि आपके माता पिता जो है आप इसमें इस्तेमाल कर रहे हो कौन है. ट्रू ब्रीडिंग आ जाता है तो बहुत उसकी बात होती है, हमारी बहुत राहत की बात होती है, क्योंकि फिर आपको जो एलील लेने होते हैं वो होमोजाइगस लेने होते हैं और जो दे रखा है वो लेना होता है. ठीक है. स्मूथ सीड के लिए हम लोग ले लेते हैं क्या स्मूथ होता है, रिंकल्ड होता है ना, राउंड ले लेते हैं. तो कैपिटल आर. अब क्योंकि होमोजाइगस है तो कैपिटल आर. स्मूथ के लिए एस क्यों नहीं लिया, क्योंकि राउंड और रिंकल्ड होता है. ठीक है, राउंड और रिंकल्ड होता है, तो राउंड के लिए तो आप आर ही लोगे ना. तो कैपिटल आर विद स्मूथ सीड्स, पी प्लांट विद स्मूथ सीड. ठीक है. एंड ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट विद रिंकल सीड. अब आप रिंकल्ड के लिए स्मॉल डब्ल्यू मत ले लेना, आप स्मॉल आर लोगे. इन दोनों के बीच में जो बनेगा वो बनेगा राउंड आने वाला है. पता है ना आपको. अगर चलो मैं फिर भी दिखाई देता हूँ पॉसिबिलिटी क्या है. कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर सॉरी कैपिटल आर स्मॉल मैं गलती से बोल रहा था. हर जगह आप देखोगे राउंड सीड आने वाली है. ठीक है, विथ स्मूथ सीड्स. हाँ, तो स्मूथ सीड्स की प्रोबेबिलिटी है 1. मतलब पक्का स्मूथ सीड ही आने वाला है आपके पास, रिंकल्ड सीड नहीं आएगा. आई होप आपको समझ में आया हो. इसके लिए आपको नॉलेज होनी चाहिए थी. ठीक है, कि राउंड डोमिनेंट हो, ये रिंकल डोमिनेंट है तो राउंड डोमिनेंट है. अ पी प्लांट दैट इज हेट्रोजाइगस फॉर द फ्लावर जीन मेक्स गैमिट्स. ठीक है, मतलब फ्लावर जीन के लिए वो है, फ्लावर का कलर होगा. ठीक है. What is the probability that one of its gamete contain the recessive white allele for flower color? आपको पता है कि डोमिनेंट कलर होता है वायलेट, तो ये कह रहा है कि हेट्रोजाइगस है. What is the probability that one of its gametes हेट्रोजाइगस है. ठीक है, तो ये हो जाएगा स्मॉल वी और कैपिटल वी स्मॉल वी. ठीक है, क्योंकि वायलेट होता है, डोमिनेंट होता है, कलर के लिए है ये. फिर इसका गैमेट बनाओगे तो आपके पास एक कैपिटल वी वाला गैमेट आएगा और आपके पास एक स्मॉल वी. क्रॉस नहीं हुआ है, सिर्फ और सिर्फ गैमिट बनाया है. तो आपके पास आधे गैमिट आ रहे हैं आपके इसके वाइट कलर के, और वाइट रिसेसिव है. समझ गए ना, यहाँ क्रॉस और कुछ नहीं हुआ था. एक पी प्लांट है, उस पर पर्पल फ्लावर है, पर्पल या वायलेट. ठीक है, वो हेट्रोजाइगस है. हेट्रोजाइगस मतलब उसका जीनोटाइप क्या होगा. जीनोटाइप मतलब जेनेटिक मेकअप मतलब लिख नहीं रहे थे कैपिटल पी स्मॉल पी वगैरह वगैरह. इट्स जीनोटाइप इज स्मॉल. अच्छा चलो कैपिटल पी स्मॉल पी क्यों लिया, वहाँ तो वी लिया था, यहाँ पर्पल दे रखा है, वायलेट पर्पल मान लो यार, क्या दिक्कत है भाई. अगर आ गया तो पूछने के लिए वायलेट, गो विद वायलेट. वैसे नहीं आएगा, चलो बट कोई बात नहीं, मुझे नहीं पता, मैं पेपर नहीं बनाता. द कैपिटल पी स्मॉल पी अलील इन द पी प्लांट्स आर लोकेटेड. देखो ऐसा है कि जितने भी अलील होते हैं, चाहे तुम फ्लावर का ले लो, चाहे तुम कुछ भी ले लो, आप नहीं, देखो 2 क्रोमोसोम होंगे. आपको क्रोमोसोम मतलब पता होना चाहिए. अब मैं बताता हूँ. ठीक है, जीन क्या होता है, जीन पता है ना आपको. जीन्स के अंदर आता है क्रोमोसोम. जीन्स के अंदर आता है क्रोमोसोम. स्ट्रैंड होती है क्रोमोसोम. ठीक है, स्ट्रैंड होती है क्रोमोसोम. जैसे ये है, रुको, मतलब जब डिवीज़न होता है ना, ऐसा तो देखो जीन जो होता है ऐसे ऐसे पड़े रहता है. ठीक है, जेनेटिक मटेरियल आपको पता है ना, डीएनए होता है, डीएनए की तार बनती है. भाई ऊपर वाला दिख नहीं रहा, अरे रुक जाओ. डीएनए की तार, डीएनए तार टाइप का होता है. और जब जैसे डिवाइड करने जाओ, यानी कि जब हम गैमेट बना रहे हैं, यानी कि जब हम पढ़ रहे हैं, जिस समय की पढ़ रहे हैं, हमेशा क्रोमोसोम नहीं होते, सिर्फ और सिर्फ डिवीजन के टाइम होते हैं. इसका रीज़न बताना ज़रा क्यों. ठीक है, अनरिलेटेड क्वेश्चन है बट बताना. डिवीजन के टाइम ये ऐसे दिखने लगता है. जब मायोसिस होता है तो ये ऐसे दिखने लगता है. तो ये होमोलोगस क्रोमोसोम हुआ, ये एक क्रोमोसोम हुआ और ये दूसरा क्रोमोसोम हुआ. सिस्टर क्रोमेटिड्स हुए, सॉरी, ये एक क्रोमोसोम है और इस पर सिस्टर क्रोमेटिड्स है. यार मुझे ना याद नहीं रहता ये, तो मैं कहूँगा एट द सेम लोकेशन ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम. यार नहीं यार, होमोलोगस क्रोमोसोम हो गए 2 क्रोमोसोम्स, है ना, सही बात.
और यहाँ पर एक एलील होगा जो आपकी एक पेरेंट से आया होगा, और यहाँ पे एक एलील होगा जो आपके दूसरे पेरेंट से आया होगा। हाँ, सिस्टर क्रोमेटिड्स पे नहीं होता है, क्योंकि सिस्टर क्रोमेटिड्स तो आपके अंदर ही है, तो ऐसा नहीं होता ना। मेरे हिसाब से बी होना चाहिए। अब देखते हैं क्या दिक्कत है। हाँ, बी सही है। एक बारी मैं एक चीज़ करना चाहता हूँ, रुको। मैं बस देख लूँ कि कुछ इसमें रिवीलिंग तो नहीं आ रहा ना। एक बारी सिस्टर क्रोमेटिड्स एंड क्रोमोसोम्स देख लूँ मैं। हाँ ठीक है, होमोलोगस क्रोमोसोम होता है, 2 टाइप के क्रोमोसोम अगर 1 बाय 1 लगे हुए हों, मतलब एक के बगल में दूसरा लगा हुआ हो, और बाकी तो समझ ही गए हम लोग। प्राइवेट विंडो खोलने दो यार, मज़ा आता है। प्राइवेट विंडो कितना मज़ा आता अगर मैं तुरंत प्राइवेट विंडो खोल देता तो, आउट ऑफ मसल मेमोरी। चलो, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अ फ्रूट फ्लाई हैज़ 2 जीन्स, ऑल्दो टू बी ऑनेस्ट मुझे लगता है समझे होंगे, क्योंकि वो इतनी मतलब प्रोफिशिएंसी से मैंने समझाया भी नहीं। अब एक फ्रूट फ्लाई के पास दो जीन होते हैं आई कलर के लिए, ठीक है, बट ईच ऑफ इट्स स्पर्म सेल हैज़ ओनली 1, दिस असर्ट्स। आप ट्राई करो, नहीं होता तो पॉज करके ट्राई करो, ठीक है। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट देखो, कई बार क्या अच्छा हाँ सॉरी, सेग्रीगेशन होगा, सॉरी रुको। एक फ्रूट फ्लाई है, उसके पास 2 जीन है आई कलर के लिए, ठीक। एक फ्रूट फ्लाई है, उसके पास 2 जीन्स हैं आई कलर के लिए, ये उसका खुद का वो है, उसके पास 2 जीन्स हैं आई कलर के लिए। एक जीन्स ऐसा है और एक जीन यहाँ पर है, सेम पोजीशन पर, ठीक है। एक जीन उसको कहीं से मिला होगा और एक जीन उसको कहीं से मिला होगा, एक जीन मम्मी से, एक जीन पापा से मिला, ठीक है, रैंडमली। पहली बात तो आप फिर से समझ लो, जीन्स क्या होते हैं। जीन्स के अंदर आते हैं जेनेटिक मटेरियल, यानी कि आपका डीएनए। और डीएनए जो होता है, आप डीएनए डीएनए जो होता है ना, डीएनए क्या है यार, स्ट्रैंड है लंबी सी। अब उसमें से यूजेबल मतलब उसको अगर अच्छे से कंडेंस करोगे, मतलब डीएनए को कह लो कि हाँ ठीक है, क्रोमेटिन का बहुत बड़ा लंबा धागा है जो डीएनए से बना है, ठीक है। क्रोमेटिन बहुत बड़ा लंबा धागा है, और क्रोमेटिन ज़रूरत के टाइम पे क्रोमोसोम में बदल जाता है, ठीक है। ज़रूरत के टाइम पे क्रोमोसोम में बदल जाता है, और क्रोमोसोम इसलिए पढ़ते हैं हम लोग यूजुअली, क्योंकि यही काम ही यही आता है हम लोगों को। मतलब अब भैया क्या पढ़ रहे हो यहाँ पे, आप यहाँ पढ़ रहे हो कि ठीक है, मिलना मिलाना, गैमीट बनाना, ये वो फलाना ठिकाना, और वो सब कब होता है, वो सब यही क्रोमोसोम जब बन जाता है वहीं होता है। ये कह रहा है कि 2 जीन हैं आई कलर के, बट ईच ऑफ इट्स स्पर्म सेल हैज़ ओनली 1। तो अब जब ये टूटेगा तो आप कहोगे ठीक है यार, रुको एक सेकंड, सिस्टर क्रोमेटिड पे ना बना के, सिस्टर क्रोमेटिड पे ना बनाते, मान लो कि जो जीन्स हैं ऐसे ऐसे हैं, यार रुको, नहीं सही जगह था वो, ठीक है। ए है एक जगह, एक यहाँ पर जीन है, एक यहाँ पे जीन है, तो जब ये लोग स्प्लिट हो गए तो एक अलग चला गया अपना, एक अलग चला गया भाई मैसेज में। बाई चांस ए और बी यहीं होता तो अलग अलग नहीं जाता, दोनों के दोनों एक ही गैमेट में घुस जाते, समझ रहे हो ना, एक ही गैमेट में चले जाता। ऐसा होता है क्या, होता होगा। तो यहाँ आप सेग्रीगेशन देख रहे हो। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट अलग चीज़ है, वो मैं बताऊँगा, लेकिन ये क्योंकि मैं बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं हूँ अपने उससे, तो एक बार मैं सर का सोल्यूशन ज़रूर देखूँगा। हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। बाकी की चीज़ों की डेफिनेशन चिंता मत करो, उसको पॉज करने की पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी पढ़ लोगे तो तुम्हें पता कैसे चलेगा कि तुम उसमें ख़राब थे या सही थे। So the question says, a fruit fly has 2 genes for eye color, but each of its sperm cell. थोड़ा segregation में क्या बताया? You will get 1 allele from gene. Each 1 allele capital T small t है, ठीक है। अब जब गैमेट बनेगा तो गैमेट के अंदर एक गैमेट के अंदर एक ही एलील ट्रांसफर की जाएगी, दूसरे गैमेट के अंदर दूसरी एलील ट्रांसफर की जाएगी, और दोनों एलील के ट्रांसफर में कितने होगा, 50% रहेंगे। That's why we know that gametes are always haploid, or you can say gametes are always pure due to the law of segregation, ठीक है। So according to this fact, answer will be option। ठीक है, मुझे भी कुछ खास समझ में नहीं आया। द रेशियो ऑफ फिनोटाइप्स, ठीक है, मतलब दिखने वाले, इन F2 ऑफ ए मोनोहाइब्रिड क्रॉस। F2 मान के चलो, मुझे एग्जैक्टली फैमिली 2 मान लो,
पहले आपको मोनो हाइब्रिड क्रॉस पता होना चाहिए। मोनो मतलब होता है सिंगल, हाइब्रिड मतलब होता है मिक्स। देखो F1 जनरेशन होती है वैसे तो F1 F2। पहले आपने लिया कैपिटल टी, स्मॉल टी। हमें कैसे पता कि हमें टी ही लेना था, ज़रूरी नहीं है, लेकिन मोनो हाइब्रिड लेके चलो, एक ही वो लेके चलना ट्रेट। डाई हाइब्रिड होता है कि फिर आप अच्छा ठीक है हाइट भी ले रहे हो, एक और कैरेक्टर लो, जैसे कि आपने ले लिया जी कलर ले लिया, कैपिटल वी स्मॉल वी, कलर ले लिया, ठीक है। तो इसमें ये डाई हाइब्रिड हो जाता है। ट्राई हाइब्रिड एक और कैरेक्टर ऐड कर लो, ठीक है। तो पहले आप पहले F1 जनरेशन हो जाता है आपका। F1 जनरेशन होता है कि जी एक प्योर ब्रीड का कैपिटल टी और एक प्योर ब्रीड प्लांट लेने होते हैं, एक बिल्कुल लंबे और एक बिल्कुल छोटे। फिर आपको पता चलता है कि आपका आता है कैपिटल टी, स्मॉल टी। अब इसको खुद ही इसी के साथ वो करवाओ, ऐसे ही किसी टाइप के साथ आप वो करवाओगे, क्या करवाओगे, क्रॉस करवाओगे, तब आपको पता चलेगा। तो ये हो जाएगा कैपिटल टी। देखो ये लंबा हो जाएगा। अब आपको बिल्कुल सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। देखो कौन कौन लंबा होगा, दिखने में सिर्फ और सिर्फ मगलू है या नाक शक्ति का है उससे मतलब नहीं है, दिखने में कौन कौन लंबा है। ये लंबा दिखेगा, ये लंबा दिखेगा, ये लंबा दिखेगा, ये छोटा दिखेगा। तो 4 में से 3 लंबे दिखेंगे। 3:4 आना चाहिए ऐसा। द रेशियो ऑफ फिनोटाइप इन F2, हाँ 3:1 सही है। ये रेशियो नहीं था, सॉरी, ये परसेंटेज निकाल रहा था मैं। ये वैसे तो अब परसेंटेज निकाल रहा हूँ। रेशियो निकालना है तो ठीक है, 3 लंबे 1 छोटा। शौरे सबमिट, ठीक है। देखो प्योर आपने टॉल पी प्लांट लिए, ठीक है, और उनको बिल्कुल छोटों से करवाया। फिर आपको देखने को मिला कि F1 सारे के सारे लंबे हैं। ये किस वजह से, ट्राई करो। हाँ सेग्रीगेशन नहीं जी, सेग्रीगेशन की वजह से तो देखा कि 2 अलग अलग गैमीट बने। ऐसा हुआ डोमिनेंस की वजह से कि बिल्कुल लंबे वाले जो जीन थे उन्होंने अपना प्रोटीन प्रोड्यूस कर करके मतलब ऐसा कर दिया कि प्लांट बिल्कुल लंबा हुआ। भले एक जीन था उनके, एक टाइम पे एक ही जीन था। हेट्रोजाइगस वालों के पास तो एक टाइम पे एक ही जीन था ना। अब हेट्रोजाइगस की ही बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, होमोजाइगस टॉल प्लांट की बात कर भी नहीं रहे थे हम लोग। उनके पास तो एक टाइम पे एक ही कैपिटल टी होता है, तो उसी ने डोमिनेट कर दिया एकदम स्मॉल टी पर, डोमिनेंस जमा दी अपनी। मोनो हाइब्रिड जीनोटिपिक रेशियो 1:2:1 इन F2 जनरेशन इंडिकेट्स इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट सेग्रीगेशन डोमिनेंस। मैं तो कहूँगा मोनो हाइब्रिड, अरे यार ये पता नहीं, थोड़ा अजीब सा क्वेश्चन है ये। अच्छा बाय द वे जीनोटिपिक रेशियो क्या हुआ इसका यार। जीनोटिपिक रेशियो मतलब देखो अलग अलग कितने अलग अलग टाइप के यहाँ पे आपको जीनोटाइप देखने को मिलेंगे। एक कैपिटल टी देखने को मिल रहा है और 2 कैपिटल टी स्मॉल टी, है ना, 2 देखने को मिलना है, एक ये और एक स्मॉल टी। जीनोटाइप, फिनोटाइप नहीं पूछ रहा हूँ, जीनोटाइप 3 टाइप के देखने को मिल रहा है, 1:2:1। ये मैं डोमिनेंस कहूँ, नहीं डोमिनेंस नहीं कहूँगा, सेग्रीगेशन कह सकता हूँ। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इनकम मेरे हिसाब से ए होना चाहिए, क्योंकि B-C-D सेंस मेक नहीं कर रहे हैं। ए भी सेंस मेक नहीं कर रहा है, लेकिन छोड़ दो, पता है ये बेकार क्वेश्चन है, हटाओ इसे, अच्छा क्वेश्चन नहीं था ये। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉसेस वुड प्रोड्यूस अ जीनोटाइपिक रेशियो ऑफ 1:2:1 इन F2 जनरेशन। ये वाला रेशियो कब होता है, F2 जनरेशन में, याद रखना F2। ये तो आप पेरेंट मत ले लेना, मतलब बिल्कुल स्टार्टिंग वाले पेरेंट मत ले लेना, इतना ध्यान रखना। नहीं एक सेकंड रुको, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉसेस, हाँ बिल्कुल स्टार्टिंग वाले पेरेंट ही लेना है। मतलब आपके दादा की जनरेशन किस दादा की जनरेशन, आपने दादा की जनरेशन का जीनोटाइप देना है, जिसके जो पोते होते होंगे वो उनका जो रेशियो होगा वो ये वाला रेशियो होगा। तो भैया ठीक है, हमने तो अभी किया था, तो हाँ ठीक है, तो कैपिटल टी स्मॉल टी इंटू कैपिटल टी। नहीं, ये तो आपके देखो, ये तो आप खुद हो गए, ये तो आप 4 बच्चे खुद हो गए। अब फिर ये आपके पेरेंट्स हो गए, अब फिर ये उनके पेरेंट्स हो गए, सॉरी कहाँ गए, हाँ ये उनके पेरेंट्स हो गए, और आपको इनका शायद मेरे हिसाब से तो इनका जीनोटाइप बताना था, मेरे हिसाब से, मैं गलत भी हो सकता हूँ। अब मैं गलत हूँ क्योंकि ऑप्शन में ही नहीं है, तो ठीक है अपने पेरेंट्स का ही बता दो, ऐसा हो जाएगा। मुझे लगा कि आपको अपने दादाजी की जनरेशन बतानी है, मतलब ओजी जनरेशन बतानी है, क्योंकि इनका क्रॉस जो करोगे तो इनके देखो, ये आपकी F1 जनरेशन और ये आपकी F2 जनरेशन। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि किसी को समझ में नहीं आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि आई एम नॉट मे बी कॉम्पिटेंट इनफ, आई हैव ऑलवेज फेल्ट लाइक दैट। चलो आओ जाओ क्वेश्चन नंबर 32 पे। अपीयरेंस ऑफ हिडन कैरेक्टर इन सम प्रोजेनी। हिडन कैरेक्टर क्या होता है भाई, अभी हिडन क्या, असैसिन्स क्रीड खेलना है क्या?
नहीं देखो F2 जनरेशन में क्या हो गया ना, पहले जी एक लंबा प्लांट लिया। आओ जाओ यहाँ आ जाओ, कहानी सुनो, अब कहानी स्टार्टिंग से देखते हैं। रुक जाओ इधर आओ। हाँ, ये कहानी चल रही थी हम लोगों की। एक लंबा प्लांट लिया जी, एक छोटा, तो हमारे जितने बच्चे निकले वो इन प्लांट के बच्चे वो सारे के सारे लंबे, सारे के सारे, ठीक है। ये कैपिटल टी स्मॉल टी निकले थे सारे के सारे, और यहाँ पर भी 4 ही निकले थे, वो तो मैंने बनाया नहीं है, लेकिन 4 बच्चे निकले। फिर जब उनके बच्चे हुए तो अचानक से पहली जनरेशन थी, ये पहली जनरेशन थी, फिर जो दूसरी जनरेशन आई उसमें अचानक से छोटे बच्चे आ गए। मतलब एक्चुअली में उनके माँ बाप में एक भी छोटा नहीं, लेकिन वो खुद छोटे। ऐसा कैसे हो गया? ये होता है लॉ ऑफ डोमिनेंस की वजह से, क्योंकि अब इनके ऊपर स्मॉल टी वालों के ऊपर कोई डोमिनेंस एस्टैब्लिश करने के लिए नहीं है, तो वो स्मॉल टी डोमिनेट कर जाते हैं। मेरे हिसाब से ये होना चाहिए आंसर, जो सॉरी सी ए। लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स क्या होता है भाई? अब आओ देखते हैं। बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन इज जीनोटाइप का रेशियो 2 to 1 जनरेशन का हमारे पास में क्रॉस आता है, ठीक है। अब F2 जनरेशन कैसे बनती है? ऐसे होगा, तो हमारे पास में F2 सर ने मेरे हिसाब से कुछ इंपॉर्टेंट बताया नहीं होगा, बाकी इनका जो सोल्यूशन दे रखा है वो पढ़ लेता है। मेरे दिमाग में ग्रिल्स चलने लगी अचानक से। देखो पूरे टाइम ग्रिल्स के बारे में सोचता रहता है। घर में रीलिंग नहीं है। दे एंड अप गिविंग अस दैट प्योर शौरे Punnett square is used to probable outcome of a cross। आउटकम नहीं बताएगा आपको, प्रोबेबल आउटकम बता देगा मेरे हिसाब से। मतलब ज़रूरी थोड़ी है कि हाँ जो रेशियो आपने देखा वही आया, ज़रूरी नहीं है ना। प्रोबेबल बताएगा, हाँ। टाइप ऑफ गैमेट्स नहीं बताएगा, प्रोबेबल रिजल्ट बताएगा। द रेशियो 1:1 इज़ ऑब्टेन्ड इन केस ऑफ, अरे भाई साहब ये रेशियो कब आएगा? देखो मोनो हाइब्रिड क्रॉस में नहीं आने वाला है, और मोनो हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस में आ सकता है क्या? नहीं, उसमें भी नहीं आता। नहीं ना, नहीं उसमें भी 1:2 आएगा। तो डाईहाइब्रिड होगा या तो डाईहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस होगा। आओ पहले डाईहाइब्रिड क्रॉस करके देख लेते हैं। डाईहाइब्रिड क्रॉस हो गया आपका, आपने लिया मतलब 2 आप कैरेक्टर लोगे, तो एक ये ले लेते हैं और एक कलर ले लेते हैं, तो वायलेट। अब चूँकि कैपिटल पी स्मॉल पी लेते हैं बस इसी वजह से, क्योंकि मैं मेरा जो स्मॉल वी है वो समझ में नहीं आता, ठीक है। ये ले लिया, रैंडम है, ऐसा एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है, ज़रूरी नहीं है, ठीक है। अब इसका अगर हाइब्रिड क्रॉस करवाओगे, इसका टेस्ट क्रॉस नहीं सॉरी इसका हाइब्रिड क्रॉस करवाओगे, तो मेरे हिसाब से ऐसा होगा कि पहले देखो गैमेट कितने बनेंगे पहले इसके। अच्छा इसके गैमेट 4 बन जाएंगे। नहीं जी, गैमेट 4 नहीं बनने वाले हैं। गैमेट तो इसके मतलब, रुक जाओ, ऐसा मत कर देना कि एक गैमेट बन गया, एक गैमेट बन गया जी पर्पल का, कैपिटल पी का, एक स्मॉल पी का, एक कैपिटल टी का, एक स्मॉल टी का। ऐसा मत कर देना, ऐसे गैमेट नहीं बनने वाले भाई। सिर्फ और सिर्फ कलर का गैमेट जो जाएगा वो सिर्फ और सिर्फ कलर का कैरेक्टरिस्टिक लेके थोड़ी चला जाएगा। जब आपके पेरेंट के पास 2 कैरेक्टर हैं, 2 टाइप के कैरेक्टर नहीं, मैं कह रहा हूँ 2 अलग अलग कैरेक्टर्स हैं, तो हाँ 2 टाइप के ही हुए हैं, हाँ ठीक है 2 अलग अलग टाइप के कैरेक्टर हैं। एक टाइप है आपका कलर और एक टाइप है आपका जो साइज़ होता है।
तो दोनों आप में भी तो दोनों होंगे ना, ऐसा तो होगा नहीं आप सिर्फ और सिर्फ कलर लिया आपने। हाइट क्या है, जो नल है जी, नल है, ऐसी हम पे तो है ही नो। ठीक है, तो एक एक कैरेक्टर हो गया आपका कैपिटल पी, एक गैमिट हो गया सॉरी आपका कैपिटल टी, एक हो गया कैपिटल पी स्मॉल टी, एक हो गया स्मॉल पी कैपिटल टी, एक हो गया स्मॉल पी स्मॉल टी। अब यही मिलेगा जब क्या, कौन सा फिनोटाइपिक रेशियो। अब ये रेशियो किस चीज़ का निकालना है ये भी नहीं पता हम लोगों को, रेशियो पता ही नहीं ना किस चीज़ का निकालना है, फिनोटाइपिक का जीनोटाइपिक का। देखो जीनोटाइपिक का तो मुझे नहीं लग रहा, फिनोटाइपिक का तो भले ही आ भी जाए। आओ ठीक है, सेम चीज़ यहीं पर हो गया कैपिटल पी। ठीक है, फिनोटाइप का निकाल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि फिनोटाइप में चांस होते हैं, जीनोटाइप में तो बहुत इतने भांति अलग अलग टाइप के जीनोटाइप हैं कि जीनोटाइप में तो चांस ही नहीं आपका। तो आपका पर्पल और टॉल कौन कौन सा है, आओ देखते हैं। बस पर्पल और टॉल देखो, मैं अभी क्रॉस बना भी नहीं रहा। पर्पल और टॉल जी रेड हो गया एक जगह यहाँ पे, और पर्पल और टॉल जी यहाँ पर भी पर्पल और टॉल होगा, यहाँ पे पर्पल और टॉल हो जाएगा, यहाँ पर भी हो जाएगा पर्पल और टॉल, होने को तो यहाँ पर भी हो जाएगा। ये चारों के चारों पर्पल और टॉल होने वाले हैं, खुद करके देख लेना अगर विश्वास ना हो तो। अबे क्योंकि देखो मैंने बस ये देखा और मेरे को पता चल गया लाइन से चारों के चारों क्यों है, क्योंकि ये डोमिनेंट ही इतना है, कैपिटल पी है और आपके पास कैपिटल टी भी है। तो आप इसके सामने कुछ भी खड़ा कर दो, आपको निकल के आएगा ये कैपिटल पी, निकल के आएगा ये पर्पल, और निकल के आएगा ये लंबा। और सेम लॉजिक से यहाँ पर भी कैपिटल पी कैपिटल टी। अब आओ, और कुछ रह गया क्या? ये कैसे आएगा, ये पर्पल तो आएगा लेकिन छोटा आएगा। इधर क्या आएगा, ये भी पर्पल तो आएगा, ये पर्पल नहीं आएगा, ये आएगा वाइट आएगा, और ये छोटा आएगा। मुझे नहीं पता यार, मैं तो तुक्का मार रहा हूँ कि सी होगा आंसर, डी है। तभी मैं थक गया था ये क्वेश्चन, मैं पक गया था ये क्वेश्चन देख के। डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस कर देता हूँ, क्योंकि अब ये सॉल्व करने क्या बैठूँगा। मैं बता रहा हूँ क्यों पक गया, मुझे पता ही नहीं है कि रेशियो निकालना किसका है, फिनोटाइप का कि जीनोटाइप का। अगर फिनोटाइप का निकालना होता तो ठीक है, इजी हो जाता मेरे लिए। दिखाऊं क्या अभी भी, थोड़ा पानी पीना था मुझे। चलो कोई बात नहीं, आ जाओ, इसे भूल जाओ जो मैं अभी कर रहा था। वो कह रहा है कि ठीक है आप वैसे ये तो देखो कि हमने ये चीज़ें सही चुनी थी, यहाँ तक का सही लॉजिक लगाया था हमने। खैर छोड़ो, यही सेलेक्ट कर लेते हैं, रुको एक सेकंड। ठीक है, आपका पौधा ये है, कोई डाउट नहीं है उसमें। और आपका पौधा मिल किससे रहा है, आपका जो पौधा है जो कि डाई हाइब्रिड है वो मिल रहा है आपका मोनो हाइब्रिड से। तो मोनो हाइब्रिड हो जाएगा आपका, मोनो हाइब्रिड रिसेसिव भी है, तो स्मॉल पी स्मॉल टी। इसमें भी 4 ही गैमेट बनेंगे, बट एक ही पॉसिबिलिटी है स्मॉल टी। ठीक है, तो स्मॉल पी स्मॉल टी। ओहो, अब मैं समझ गया ये जीनोटाइपिक रेशियो है, और हर जगह आप जीनोटाइप देखोगे तो अलग जीनोटाइप आएगा। देखो यहाँ पे कैपिटल पी स्मॉल पी कैपिटल टी स्मॉल टी, ये एक टाइप का भैया क्या बात है। ऐसा देख लो, कहीं नहीं आने वाला इसके जैसा, कैपिटल पी स्मॉल पी और ये स्मॉल टी आ जाएगा। करके देख लेना, पूरा का पूरा निकाल लो, खुद ही निकाल लो, देखोगे आपको पता चलेगा कि 4 के 4 अलग जीनोटाइप आ रहे हैं। 4 Gs अलग अलग 4 Gs आ रहे हैं, क्या बात है, अलग अलग 4 Gs आ रहे हैं। तो इससे क्या पता चलता है कि जीनोटाइपिक रेशियो आपका 4 अलग अलग रेशियो आने वाले हैं, जो कि हम चाह रहे थे निकालना। आ जाओ, एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस इज़ द वन इन विच ओनली अ सिंगल प्लांट इज नहीं, देखो एक ही चीज़ इन्वॉल्व होगी, लेकिन वो प्लांट है कि क्या है पता करते हैं। एक सिंगल पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर इस कंसे, हाँ ठीक है, या तो सिर्फ आप साइज़ ले लो, साइज़ से मेरा मतलब लंबा या डॉर्फ गैठा, या तो आप कलर ले लो, या तो आप पॉड शेप ले लो, या जो भी लेना है आपको, एक कैरेक्टर लेना है, एक कैरेक्टर के सिंगल पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, उसके अलग अलग पेयर हो सकते हैं, एक एलील लेना है सिर्फ आपने। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ कैरेक्टर पोस्टुलेटेड बाय मेंडल कैन बी रिलेटेड टू, देखो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, पहली बात तो आप ये ध्यान रखना कि सेग्रीगेट क्या हो रहा है।
सेग्रीगेशन पहले बात होती कब है यार? सेग्रीगेशन होती है जब सेल डिवाइड हो जाता है, सब कुछ अलग अलग हो जाता है। सेल डिवीजन जब होता है, जब दो अलग अलग टाइप की सेलें बनती हैं अपनी, वो मायोसिस में होता है, ठीक है। और मायोसिस कब होता है? ये गैमीट फॉर्मेशन में। मतलब ध्यान रखना ये कि गैमीट बनते समय आपके जो क्रोमोसोम होते हैं वो आपके मतलब स्प्लिट होने लगते हैं। याद है? हाँ जी, याद तो है जी। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ, मतलब क्या प्रोबेबिलिटी है कि आपके गैठे ऑफस्प्रिंग आएंगे दो हेट्रोजाइगस टॉल पी प्लांट्स में, यानी कि कैपिटल टी स्मॉल टी गैठे आएंगे। अगर आपको याद हो तो सबसे कोने में यहाँ कहीं नीचे आते हैं स्मॉल टी वाले, और 25% की है। बस एक गैठा होता है, 4 लंबे होते हैं, सॉरी 3 लंबे होते हैं। अगर आपको देखना ही है तो मैं दिखा देता हूँ। ये वाले इस वाले क्रॉस की बात कर रहे हैं लोग। हेटेरोजाइगस टॉल है ना, हेटेरोजाइगस टॉल ही तो होगा, हेटेरोजाइगस टॉल पी प्लांट। तो बस यहीं पर है डॉर्फ, ना ये डॉर्फ ना ये। तो जी एक है और टोटल कितने? 4 हैं, टोटल 4 हैं। तो आपकी प्रोबेबिलिटी हो गई, आपका आउटकम डिजायर्ड आउटकम अपन टोटल नंबर ऑफ आउटकम, यहाँ 3 मत लिख देना, ठीक है, इंटू 100, 25% हो गया आपका आंसर, जेन्युइन, ठीक है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ कैरेक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स, ठीक है। हाँ ठीक है, गैमीट हैव ओनली वन ऑफ द 2 एलील फॉर ईच कैरेक्टर। हाँ, या तो गैमीट में कैपिटल टी होगा या तो स्मॉल टी होगा। गैमीट कैन नॉट बी कंटेमिनेटेड, नहीं उसमें क्या, उस पर थूक दो, हो गया कंटेमिनेशन। गैमीट्स आर वेरी डिफरेंट टाइप ऑफ सेल, नहीं मतलब ए सही है, ए सही है। गैमीट है तो वेरी डिफरेंट टाइप ऑफ सेल, बट मुझे सेंस नहीं बनता यहाँ पे। मेंडल सक्सेसफुल थे फॉर्मुलेटिंग द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, उनके प्रेडिसर्स नहीं थे, क्यों? ही स्टडीड वन क्लियर कट कैरेक्टर एट अ टाइम, ठीक है, ऑन सेपरेट क्रोमोसोम, ठीक है, मतलब जो कैरेक्टर थे वो अलग अलग क्रोमोसोम पे थे, ठीक है, कहीं कैपिटल टी अलग पे था, स्मॉल टी अलग पे था। ही केप्ट एक्यूरेट रिकॉर्ड ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट ऑफ द राइट चॉइस ऑफ मटेरियल। यार मेरे को ऑनेस्टली सारी की सारी चीज़ें ही लग रही हैं, समझ रहे हो, और मुझे ऑनेस्टली आंसर नहीं पता है। दूसरी बात तो राइट चॉइस ऑफ मटेरियल भी था, हाँ सही बात है यार। एक्यूरेट रिकॉर्ड तो रख ही रहे होंगे, सब लोग रख रहे होंगे, तो मैं कहूँगा ABC में से होगा। एक क्लियर कट कैरेक्टर पढ़ा था उन्होंने, वैसे तो 7 कैरेक्टर लिए थे, अब क्या 7 ही 7 पढ़े थे या अलग अलग पढ़े थे? चलो मान के चलते हैं उन्होंने 7 ही 7 पढ़े थे, 7 ही 7 पढ़े थे, पन बना दिया भाई, कॉमेडी हो गई। द कैरेक्टर स्टडी बाय ह्यूमन प्रेजेंट ऑन सेपरेट क्रोमोसोम, यार एलील सेपरेट क्रोमोसोम पे थे, कैरेक्टर पता नहीं थे या नहीं थे। ऑफ द राइट चॉइस ऑफ मटेरियल, चलो लेट्स ए के साथ जाते हैं, ए अभी में से किसी एक के साथ जाएंगे। अक्कड़ बक्कड़ बम बोला सीने में पूरे 100 लगा था, 100 चोर के लिए भागा, चोर को पकड़ लो, रस्सी में चकड़ लो, चोर मार फेस हो टॉफी। क्या बात है भाई, अक्कड़ बक्कड़ से बेटर क्या होता है? क्योंकि मुझे नहीं पता था, क्योंकि मैंने बहुत मैसिव कल मारा था मैंने। ठीक है, तो हाँ, तो उन्होंने एक एक करके 7 कैरेक्टर पढ़े थे। कितना था? 1853 से लेके 1856 से लेके 63 तक मेरे हिसाब से यही था टाइम। अब आगे बढ़ते हैं। पनेट स्क्वायर में पॉसिबल गैमेट लिखे जाते हैं 2 साइड, यूजुअली द टॉप रो लेफ्ट, क्या? द पॉसिबल गैमेट्स आर रिटन ऑन 2 साइड, पॉसिबल गैमेट्स टॉप रो एंड बॉटम रो एंड लेफ्ट को, क्या पूछ रहे हैं? अच्छा हाँ ठीक है, तो गैमेट बनाओगे तो देखो ये टॉप रो में लिख गए और आप लेफ्ट हैंड साइड लिखते हो, ठीक है, तो टॉप रो एंड लेफ्ट कॉलम्स। जितने भी कैरेक्टर हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस में, यानी 2 कैरेक्टर हैं वैसे तो, कैरेक्टर 2 कहाँ है यार? मोनो, हाँ ठीक है, 2 टाइप, T कैपिटल T स्मॉल टी, रिकवर्ड F2 में, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। पहले तो आपको लॉज ऑफ मेंडल याद होना चाहिए, जो कि मुझे खुद भी याद नहीं है। लॉज ऑफ मेंडल, मैं कहूँगा जी पहला तो था लॉज ऑफ डोमिनेंस, तो यहाँ पे लॉ ऑफ डोमिनेंस नहीं लग रहा है, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स लग रहा है मेरे हिसाब से।
क्या मतलब है इसका? देखो बाद में स्मॉल टी अपना अलग से निकल के आए और दोनों ने अपने आप को अलग से एक्सप्रेस किया। ऐसा नहीं था कि वो कैपिटल डी के साथ लिंक ही हो गए। अब तो दिखेंगे ही नहीं, वो तो अलग से निकल के आया। मेरे हिसाब से भी होना चाहिए लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या जो भी था वो। अरे यार यही है यार, ऐसा कैसे हो सकता है? Hello बच्चों, let's see Hi. this question. The question is both the characters in a monohybrid cross are recovered as such in the F2 generation, though one of these is not seen in the F1 stage. This interpretation is based on the options are A first law of Mendel, B second law of Mendel, C second set of generalizations, D incomplete dominance. तो क्वेश्चन में पूछा है कि जो दोनों कैरेक्टर है मोनोहाइब्रिड क्रॉस अगर मैं लेती हूँ कैपिटल टी और ये स्मॉल टी, ठीक है, सो दीज आर टू अल्टरनेटिव ट्रेट्स ऑफ अ पर्टिकुलर कैरेक्टर दैट इज हाइट ऑफ द प्लांट। तो जब हम इसे क्रॉस करते हैं तो F1 जनरेशन में हमको मिलता है हाइब्रिड प्लांट। ओके, अब ये कह रहे हैं कि ये जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में तो आर रिकवर्ड एज सच, यानी कि ये दोनों कैरेक्टर एज सच एज इट इज रिकवर्ड हो जाएंगे जब हम F2 जनरेशन, तो F2 जनरेशन के लिए हम सेल्फिंग परफॉर्म करेंगे, यहाँ से हमको दो गैमीट्स मिलेंगे, यहाँ पे भी। So when we made a cross, so what we will get? This we will get over here. तो ये बोल रहे हैं कि हमको ये मोनो F2 जनरेशन के अंदर ये दोनों हमको मिल रहे हैं, आपको टॉल और ये दोनों एज इट इज हमको यहाँ पे मिल रहे हैं, ठीक है। लेकिन हमको दो वन ऑफ दीज इज नॉट सीन एट F1 स्टेज, यानी कि ये दो पता नहीं यार, मुझे करना ही नहीं है। होगा फर्स्ट लॉ होगा, मुझे नहीं पता। मूड खराब हो गया मेरा सारा। एक सेकंड रुको। पढ़ ही हेलो लेते हैं बच्चों, यार, लेट्स गलत सी बात दिस है। क्वेश्चन। द क्वेश्चन उसे हम डोमिनेंट रेट, तो अब F2 जनरेशन में वो अलग यहाँ पे मिल रहे हैं सिंगल सिंगल, और फिर भी आप देखिए जो हमें डोमिनेंट कैरेक्टर जो हाइब्रिड फॉर्म है वो हमें कितना मिल रहा है, 2 मिल रहे हैं। यहाँ पे 2 आपके हाइब्रिड फॉर्म हो रहे हैं जो कि हमें F1 जनरेशन में मिले हैं, ठीक है। तो ये चीज मेंडल ने हमें बताई कि जो पेरेंट पार्ट है बोथ दी जो मोनोहाइब्रिड के जो दोनों ट्रेट है वो एक्सप्रेस नहीं हो रहे हैं F1 में, वो F2 में देखने को, और F1 जनरेशन में जब सारे इंडिविजुअल्स एक ही पर्टिकुलर ट्रेट को अफेक्ट नहीं होता है, यानी कि अगर ये एलील है पता पड़ रहा है जब हम इन्हें क्रॉस कर रहे हैं, और F1 जनरेशन में अबे हुआ कुछ फर्स्ट लॉ मुझे याद ही नहीं है, हो सकता है मैंने फर्स्ट लॉ ऑफ डोमिनेंस गलत बोल दिया हो। छोड़ो हटाओ, आ जाएगा कुछ ना कुछ आ जाएगा। द प्रोपोर्शन 3:1 एट द F2 जनरेशन इज एक्सप्लेन्ड बाय। अच्छा फर्स्ट लॉ क्या था? फर्स्ट लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हो गया, लॉ ऑफ डोमिनेंस हो गया। अभी सभी क्वेश्चन सेम क्वेश्चन था, सेम बच्चों, let's see the question. So the question says the proportion of phase 2 at the F2 generation is explained by the पूरा बात करें हम लोग मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में। मोनोहाइब्रिड पर हम लोग क्या जानते हैं कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस होता है बेटा, उस मोनोहाइब्रिड क्रॉस के F2 जनरेशन में जो फिनोटाइप का रेशियो होता है, फिनोटाइप रेशियो into F2 जनरेशन, F2 जनरेशन हम ठीक बोला है, ठीक कैपिटल टी टोल बन रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने ध्यान से देखिए कि फर्स्ट वाले कैपिटल टी तो होमोजाइगस डोमिनेंट है, तो टोल ही बनेगा। लेकिन जो कैपिटल टी बेटा यार वो ये है चीज़ स्मॉल टी। मैंने कुछ क्वेश्चन पहले किए थी तो वो गलत कर दिया था इन लोगों ने। अगर आपको याद हो कुछ क्वेश्चन पहले, नहीं ये नहीं, हाँ मैंने यहाँ लॉ ये देखो, अपीयरेंस ऑफ हिडन कैरेक्टर इन सम प्रोजेनी ऑफ F2 इंडिकेट्स लॉ ऑफ डोमिनेंस, जो कि ऑप्शन सी है, ठीक है। और क्या है, मेंडल के शायद पहला लॉ भी है, ठीक है। सेम चीज़ है लॉ ऑफ डोमिनेंस। अब यहाँ देखो, द प्रोपोर्शन 3:1 एट द F2 जनरेशन इज एक्सप्लेन बाय, यहाँ फिनोटिपिक रेशियो है यहाँ पर भी, तो यहाँ भी लॉ ऑफ डोमिनेंस कैसे सही है यार? इनफैक्ट चलो ये तो फिर भी थोड़ा अजीब सा क्वेश्चन है। बोथ द कैरेक्टर इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस आर रिकवर्ड एज सच इन F2, मतलब यहाँ हिडन कैरेक्टर आ रहे हैं निकल के, वो भी फर्स्ट लॉ की। देखो ये कन्फ्लिक्टिंग आंसर्स हैं यहाँ पे, ठीक है। तो मुझे या तो हो सकता है कि मेरे मतलब मैंने कुछ गलत किया हो, फिर भी मुझे ना एक बार कमेंट में समझा दो क्या है दिक्कत है। इन मेंडेलियन डायहाइब्रिड क्रॉस हाउ मेनी आर फिनोटिपिक रिकॉम्बिनेंट्स? फिनोटिपिक रिकॉम्बिनेंट क्या होता है? फिनोटिपिक रिकॉम्बिनेंट क्या हुआ मैं समझा नहीं मैं। यार देखो यहाँ ना वीडियो करनी पड़ेगी बंद, क्योंकि मुझे थोड़ी देर में निकलना है जिमते शौकीन। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, देखते हैं हम लोग की। मुझे नहीं लगता 75 से ऊपर है, फिर भी 65 से ऊपर होनी चाहिए। तो 69.05 एक्यूरेसी है। यहाँ मैं वीडियो कर रहा हूँ बंद, एक वीडियो अपलोड हो जाएगी आज। चलो 50 तक तो हो जाता तो अच्छा लगता, बट ठीक है चलो करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। अभी पार्ट्स आएंगे इसके, चिंता मत करो। चलो गाइस, बाय बाय।